नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लांट फैमिलीज। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट फैमिलीज के कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। एनसीईआरटी में जितनी भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज दी हुई है, आज के लेक्चर में हम उन फैमिली को कवर करेंगे और साथ ही साथ उन फैमिलीज, इंपॉर्टेंट फैमिलीज को भी कवर करेंगे जो कि हमारी नीट के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। हमारे नीट के सिलेबस में कुछ नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए। जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक प्लांट फैमिलीज को। देखिए, प्लांट फैमिलीज, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि हम लोग प्लांट फैमिलीज में से हम लोग फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। उनके कैरेक्टर्स को तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वही कैरेक्टर जिनको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, कौन सी फैमिली में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज वेल एज हम लोग उस कैरेक्टर को, टेक्निकल टर्म के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम लोग एक कोई प्लांट, ठीक है, उसका ये फ्लावर है। ठीक, ये एक फ्लावर है। ठीक है, ठीक, ये एक हमारा फ्लावर है। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं, अब हम इसके अगर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जैसा कि हम पहले भी देखिए, फ्लोरल कैरेक्टर्स जितने भी हैं ना, हम लोगों ने उसको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये लेक्चर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपने उस लेक्चर को देखा होगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर को जब आप देख लोगे तो ये लेक्चर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम। अगर आप उसको देखे बगैर अगर इसको देखेंगे तो आपका डाउट रिमेन रहेगा, आपको समझ में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप प्लीज सबसे इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की लिंक्स मिल जाएंगे। आप उसको उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको टॉपिक एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लो फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि ये फ्लावर का 4 मेन पार्ट होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, सेपल है, ये पेटल हो गया, ये मेल पार्ट एंड्रोशियम हो गया, ये फीमेल पार्ट गाइनोशियम हो गया। ठीक है, अब अगर सेपल फ्री रहता था तो हम लोग कौन सा टेक्निकल वर्ड यूज करते थे, पॉलीसेपलस। ठीक है, और इसका सेपल फ्री है तो इसलिए हमने क्या वर्ड किया, टेक्निकल वर्ड टर्म यूज किया, पॉलीसेपलस। और अगर इसका पेटल फ्री है तो हम क्या टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, पॉलीपेटलस। ठीक है, और अगर एंड्रोशियम इसका फ्री है तो हम कौन सा टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करेंगे, पॉलीएंड्रस। और अगर फीमेल पार्ट फ्री है, फीमेल पार्ट यूनाइट नहीं है, फ्री है, तो हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एपोकार्पस। ठीक, तो देखो, हम देखिए ओवरऑल ये जो फ्लोरल रिप्रेजेंटेशन फ्लावर है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग इसी तरीके से इस टेक्निकल टर्म को लिखते थे। तो देखिए, अगर हम किसी भी फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम ऐसे नॉन लिखेंगे तो भाई ये कितना फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक इसका बड़ा नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में जब कंपाउंड्स के जो नेम होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो हर जगह अगर कहीं इनका वर्ड यूज होता है तो हर जगह ये तो नहीं लिखते ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, कि हाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो ऐसा लिखा हमने, ऐसे तो हम लोग लिखते नहीं है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, सीधा लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर बोला तो वाटर को WATER वाटर नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया H2O। उसी तरीके से ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, ये हर जगह अगर बार बार अगर हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे तो बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम तो हम नहीं लिख सकते, है ना।
तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके इसीलिए इसको हम लोगों ने एक टेक्निकल सिंबल्स को यूज करके इस टर्म को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसका फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट कर दिया, और इसी शॉर्ट फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंडर, ठीक है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़े उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है क्या, फ्लोरल फॉर्मूला। देखिए फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। कि फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और सिंबल के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमको एज सच किस तरह दिखेगा, लगेगा कि हाँ भाई फॉर्मूला है, ऐसा लगेगा ना। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसका देख लेते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम लोग पॉलीसेप्लस को कैसे करते थे, हम लोग सेपल को डिनोट करते थे किससे, के से डिनोट करते थे, ठीक। पेटल को डिनोट करते थे सी से, एंड्रोशियम को ए से और गाइनोशियम को जी से, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई ये कैसा था, ये यूनाइट है कि फ्री है। यूनाइट रहता था तो हम नंबर लिखकर छोड़ देते थे। अब पहली बात तो नंबर भी देखेंगे कि जिसमें मान लेते हैं ये जैसे पॉलीसेप्लस लिखा हुआ है, तो इसमें कितने सेपल हैं, 1 2, तो हमने पॉलीसेप्लस के लिए क्या लिख लिया, सिंबल के यूज होता है, 2 है तो हमने 2 लिख दिया, है ना। अब देखते हैं 2 है और यूनाइट तो है नहीं, तो इसीलिए अगर ये जुड़े, अगर ये यूनाइटेड होते, जुड़े हुए होते, तो हम क्या करते, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते, लेकिन ये जुड़ा तो है नहीं, है ना, जुड़ा तो है नहीं, फ्री है, तो हम क्या करेंगे, के और 2 उसका नंबर लिखकर छोड़ देंगे। और उसी तरीके से अगर हम पेटल की बात करें तो पेटल भी इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो पेटल के लिए हम सी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और फ्री है और 2 हैं तो हम 2 लिखकर ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड्रोशियम को लिख लेते हैं, एंड्रोशियम को सिंबल ए हो गया, कितने हैं, 2 हैं, 2 लिखकर छोड़ दिया क्योंकि फ्री है। गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम जी 1 है, बिल्कुल 1 है, ठीक। और देखिए ये क्या है, ये थैलेमस के ऊपर है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते थे, ऐसी ओवरी को क्या कहते थे, हम लोग सुपीरियर ओवरी कहते थे, और इसको हम लोग डिनोट करते थे जी के नीचे अंडरलाइन करते थे। अगर वो इंफीरियर होती तो हम क्या करते, यही अंडरलाइन को ऊपर लिख देते। तो देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, सिंबल में रिप्रेजेंट किया, और ये एज फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन उसकी तरह तो लग रहा है ना, फॉर्मूले की जैसा तो लग रहा है ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये क्या कहते हैं कि इसको, इसीलिए ये वो जो वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ पर, सेमी वर्ड जो यूज हुआ है ना, सेमी मतलब ये हो गया कि भाई टोटल फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन फॉर्मूले के जैसा है, इसीलिए सेमी टेक्निकल यहाँ पे वर्ड यूज होता है, ठीक है। और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला। देखिए यही हमारा पॉइंट भी कहने की कोशिश कर रहा है कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। फ्लोरल फॉर्मूला में क्या आपको देखने को, पोजीशन, नंबर, स्ट्रक्चर्स, कोहेजन, एडहेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड एज फॉर्मूला, फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फॉर्मूला, ठीक है। एज अ फॉर्मूला बोल रहा है, फॉर्मूले के जैसा होगा वो, फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज अ फॉर्मूला कैसे, थ्रू स्पेसिफिक साइन, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स और साइन को यूज करके फॉर्मूले की जैसा रिप्रेजेंटेशन हम लोग फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को करते हैं, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक। तो चलिए अब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखने से पहले और बनाने से पहले हमें जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनका हमको साइन और सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। साइन है या जिस सिंबल से या साइन से डिनोट कर रहे हैं वो सिंबल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग कुछ सिंबल्स के बारे में तो जानते हैं, चलिए और भी टेक्निकल टर्म्स में जितने भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्या, सिंबल्स used in representation of फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में जितने फ्लोरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले ब्रैक्टिएट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे BR से, ठीक है, BR से, ठीक। और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तब हम लोग उसको क्या कहते थे, इब्रैक्टिएट फ्लावर कहते थे, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे EBR से, कैपिटल E स्मॉल b स्मॉल r, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे EBR से, ठीक। ये तो हो गया ब्रैक्टिएट की बात।
अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिमेट्री की, कि फ्लावर की सिमेट्री किस तरीके की होती है। अगर कोई ऐसा फ्लावर, ठीक है, जिसको आप कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो थ्रू सेंटर, ठीक है, थ्रू सेंटर कि सेंटर से होते हुए आप कहीं भी दो इक्वल पार्ट से कट कर सकते हो, तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने, अच्छा देखिए यहाँ पर हम जितने भी टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहे हैं, है ना, चाहे वो ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल, व्हाटएवर जितना भी है, इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उस लेक्चर को पहले देख लेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत डाउट तो रह ही जाएगा, ठीक है। तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसको कहेंगे, जिसकी भाई रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस साइन से, सर्कल बना दिया और बीच में प्लस साइन, इस साइन से हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं अगर फ्लावर की बायलैटरल सिमेट्री होगी, बायलैटरल सिमेट्री मींस कि अगर आप एक ही सेंटर से दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और उसका साइन होगा, उसका साइन परसेंटेज का होता है, परसेंटेज बनाकर हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल मतलब दोनों मेल और फीमेल जो होंगे एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, इस साइन से, कि उसमें मेल का भी साइन बना देंगे, नीचे फीमेल का भी साइन बना देंगे, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का साइन होगा, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल फ्लावर को। फीमेल फ्लावर की बात कर लेते हो तो फीमेल फ्लावर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल फ्लावर मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। फीमेल फ्लावर मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैलेक्स की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, के से डिनोट करते थे, ठीक है। और कैलेक्स की यूनिट क्या होती थी, कैलेक्स की यूनिट क्या है, सेपल, ठीक। क्या है कैलेक्स की यूनिट, सेपल, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कैलेक्स था, ठीक है, जो सेपल है, उसकी दो कंडीशन देखी थी, भाई सेपल फ्री भी हो सकता है और जुड़ा भी हुआ हो सकता है, यूनाइटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर फ्री रहता था, अगर सेपल फ्री रहेगा तो उसके लिए हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज करते थे, पॉलीसेप्लस कंडीशन, ठीक है। वो कैसी कंडीशन रहती थी, पॉलीसेप्लस कंडीशन रहती थी, मतलब जो सेपल्स होंगे वो फ्री होंगे। और सेपल्स की यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ये जो एन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आप n देख रहे हो, n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ n जो है, यहाँ पर n है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेपल्स को, कैलेक्स की बात कर रही हूं यहाँ पर मैं। अगर कैलेक्स में n है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेपल्स बताएगा कि कितने सेपल्स हैं, ठीक, कितने सेपल्स हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए अगर 5 सेपल है तो k 5 लिख देंगे। अब अगर फ्री हैं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर वो यूनाइटेड होते तो हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर देते, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर दिया तो मतलब वो कैसी कंडीशन हो गई, वो हमारा हो गया गैमोसेप्लस की कंडीशन। गैमोसेप्लस मींस जितने भी सेपल है वो कैसे है, यूनाइट हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हमारे कैलेक्स की बात हो गई कि अगर कैलेक्स फ्री रहा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉलीसेप्लस। अगर जुड़ा हुआ यूनाइटेड रहा तो गैमोसेप्लस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पेटल की, कोरोला की, जिसकी यूनिट क्या है, पेटल, जिसकी यूनिट क्या है, पेटल है, ठीक है। कोरोला को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एक मिलेगा पॉलीपेटलस कंडीशन, अच्छा सेम रहेगा इसमें भी। इसमें जो n है, यहाँ हम पेटल की बात कर रहे हैं तो इसमें n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पेटल्स को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर n, ठीक है। n क्या रिप्रेजेंट कर, n क्या होगा यहाँ पर, n इज अ नंबर ऑफ पेटल्स, और c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेटल को और कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये फ्री रहा तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पॉलीपेटलस। और उसको लिखेंगे कैसे, सी लिखेंगे, और जितना मान लीजिए 5 है तो हम 5 लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि भाई फ्री है। अगर वही ये यूनाइट रहते, जुड़े हुए होते, तो हम इनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते, और ये कंडीशन हमारी क्या शो करती, गैमोपेटलस की कंडीशन को शो करता है ये, ठीक। चलिए ये तो बात हो गई हमारे
कोरला की बात होगी। अब हमने एक और वर्ड पढ़ा था कि भाई अगर कैलेक्स और जो कोरला होते हैं दोनों फ्यूज्ड कर जाएं, ठीक है, फ्यूज रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन को और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरियंथ। पेरियंथ को हम लोग सिंबल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरियंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें भी सेम जो पेरियंथ होती है, पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ एन क्या हो जाएगा, एन क्या शो करेगा हमारा, नंबर ऑफ टेपल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टेपल्स शो करेगा यहाँ पर एन हमारा। ठीक, तो अब भाई पेरियंथ को हम लोग पी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पी और एन क्या होगा, नंबर ऑफ टेपल्स हो जाएगा। और अगर ये फ्री है तो हम ब्रैकेट में इसको इनक्लोज नहीं करेंगे, और ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करेंगे, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीटेपलस कंडीशन और पॉलीफिलस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, पॉलीफिलस भी कहते हैं। अगर हम यही बात करते हैं कि ये टेपल्स यूनाइट होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, गैमोटेपलस तब होगा। वहां पर कंडीशन कैसी होगी, गैमोटेपलस की कंडीशन होगी, और तो और हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गैमोफिलस। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पेरियंथ की बात। और अगर गैमो है तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कैलेक्स और कोरला में देखा, ये क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होगा। ठीक, डन। और अगर मान लेते हैं पेरियंथ एग्जांपल देख लेते हैं, अगर पेरियंथ कितना है, 5 है, और फ्री है तो हम ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे। अगर यूनाइट होता तो हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते। ये क्या शो करता है हमारा कि पेरियंथ कैसा है, कि गैमोटेपलस टाइप ऑफ पेरियंथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कितना है नंबर उसका, 5 है उसका नंबर। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मेल फ्लावर के मेल पार्ट की, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम को हम लोग सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एंड्रोशियम में भी सेम कंडीशन, भाई अगर एंड्रोशियम जितने भी हैं वो फ्री रहेंगे तो हम लोग उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन। कैसी होगी वहां पर मेल की कंडीशन कैसी होगी, पॉलीएंड्रस होगी। मींस ये सब के सब कैसे होंगे, फ्री होंगे। और अगर 5 है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 5 एंड्रोशियम है तो हम ए और 5 लिखकर छोड़ देंगे। ठीक, अगर यहीं पर यही एंड्रोशियम यूनाइट होते, फ्यूज होते, ठीक है, यूनाइट होते, फ्यूज होते, तो हम तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कोहेजन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग सिनएंड्रस, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिनएंड्रस, की अगर वो जुड़ा होगा, यूनाइट होगा, तो उस समय एंड्रोशियम की कंडीशन कैसी होगी, सिनएंड्रस कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए 5 है तो नंबर क्या होगा यहाँ पर 5। यहाँ पर एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमेन। ठीक, एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमेन। तो यहाँ एन आपको क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ स्टेमेन कितने प्रेजेंट हैं वो आपको शो करेगा। ठीक है, और देखिए कोहेजन मींस क्या हो गया, देखिए कोहेजन और एडहेशन दो डिफरेंट वर्ड है। ठीक, तो कोहेजन हम उस जगह पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं अगर वो फ्यूजन जो शो कर रहा है फ्लोरल, वो अगर सेम, अगर मान लीजिए एंड्रोशियम है, जितने भी एंड्रोशियम है मेल पार्ट, एक दूसरे से एंड्रोशियम ही फ्यूज्ड है, तो हम कोहेजन बोलेंगे। लेकिन अगर वही एंड्रोशियम किसी फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से अगर फ्यूज हो, जैसे मान लीजिए आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि फ्लावर में जो एंड्रोशियम है मान लीजिए पेटल से अटैच्ड है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो किस में आ जाएगा, एडहेशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स सेम ही खुद से ही अगर फ्यूज है तब वो कोहेजन के अंडर आएगा। अगर वो डिफरेंट से फ्यूज है तो किसके अंडर आएगा, एडहेशन के अंडर आएगा। उसको भी अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फीमेल पार्ट को। फीमेल पार्ट क्या है, फ्लावर का गाइनोशियम, और गाइनोशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम में भी आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, एक होगा फ्री, गाइनोशियम फ्री भी हो सकता है और यूनाइट भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो फ्री रहेगा गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम फ्री रहेगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एपोकार्पस वर्ड यूज करेंगे। तो वो फ्लावर की कंडीशन कैसी हो जाएगी, एपोकार्पस कंडीशन हो जाएगी फ्लावर की, क्योंकि वहां पर गाइनोशियम कैसा है, फ्री है। और हम एज यूजुअल जैसे अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वो
फ्री है, ठीक। अगर वहीं वो फ्री ना होता, यूनाइट होता, ठीक है, तब हम उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके शो करते हैं। और उसके लिए हम लोग टेक्निकल वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंकार्पस। क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंकार्पस। सिंकार्पस मींस क्या हो गया, हमारी जितनी भी जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम में जितना भी कार्पल प्रेजेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं, यूनाइट है। और गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कार्पल होती है, ठीक है। अब हमने भाई गाइनोशियम में एक और चीज पढ़ी थी कि भाई ये जो ओवरी होता है, ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर है कि इंफीरियर है, मतलब गाइनोशियम क्या है, ऊपर की साइड प्रेजेंट है थैलेमस के कि फिर नीचे की साइड है, ओवरी की पोजीशन क्या है, ठीक। तो अगर गाइनोशियम ठीक है, अगर गाइनोशियम ठीक है ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो हम उस लाइन को जी के नीचे खींचेंगे, ये शो करने के लिए कि भाई गाइनोशियम ऊपर है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, ठीक। और अगर हम वही कह रहे हैं गाइनोशियम जो है वो नीचे की साइड प्रेजेंट है, तो हम वही लाइन ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो क्या शो करेगा कि गाइनोशियम में जो ओवरी की पोजीशन है वो कैसी है, इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है। कैसा, इंफीरियर ओवरी। और हम इस सिंबल से इसको डिनोट करेंगे, ठीक। चलिए, ये तो हो गया हमारा फीमेल पार्ट। अभी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दो तरीके का शो करेगा एंड दो तरीके का फ्यूजन शो करता है, ठीक है। या तो खुद से फ्यूज हो जाएगा तो हम कोहेजन वर्ड यूज करते हैं, और डिफरेंट अलग अलग फ्लोरल पार्ट से भी अटैच्ड हो सकता है, तब हम उसको पढ़ते हैं एडहेशन के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एडहेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके के एडहेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। एक हो गया कंडीशन एपिफिलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, या तो कह सकते हैं एपिटेपलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मींस यहाँ पर क्या होगा कि जो पेरियंथ होगा, पेरियंथ किससे होगा, अटैच्ड होगा, एंड्रोशियम किससे अटैच्ड होगा, पेरियंथ से अटैच्ड होगा। और हम इसके अटैचमेंट को ब्रिज बनाकर शो करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, इसका ये मेल पार्ट है, और इसका ये मेल पार्ट ये क्या है, ये फ्लावर से ही अटैच्ड है, ठीक। ये फ्लावर से अटैच्ड है, ना कि दूसरे एंड्रोशियम से अटैच्ड है। ये फ्लावर के टेपल से ही अटैच्ड है, कोरला से ही अटैच्ड है, कोरला से अटैच्ड है। और वो कोरला कैसा है, वो जो कोरला और कैलेक्स दोनों फ्यूज्ड है, वो दोनों कैसे हैं, जब देखिए फिर से, अगर कैलेक्स और कोरला फ्यूज कर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेपल, ठीक है, टेपल। तो अगर टेपल से ही एंड्रोशियम आपका अटैच्ड रहेगा, ठीक है, अटैच्ड रहेगा, तो वो किसके कंडीशन में, अब भाई वो तो दूसरे फ्लोरल पार्ट से अटैच्ड है, राइट। तो हम उसके लिए वर्ड किसके अंडर पड़ेगा, एडेशन के ही अंडर आएगा ना। तो उसके लिए हम लोग टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं एपीफिलस या एपीटेपलस। और ये अटैचमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिज बनाकर, कि एंड्रोशियम पेरियंथ से अटैच्ड है तो इन दोनों के ऊपर हम ब्रिज बना देंगे। और ये ब्रिज यही रिप्रेजेंट करेगा कि एंड्रोशियम किससे अटैच्ड है, पेरियंथ से अटैच्ड है, ठीक। अगर हम वही बात कर रहे हैं एपीपेटलस की, मींस क्या हो जाएगा, एंड्रोशियम पेटल से अटैच्ड है, कोरोला से अटैच्ड है, तो हम एंड्रोशियम को ब्रिज बनाएंगे, एंड्रोशियम का क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। किसके ऊपर बनाएंगे, किसके ऊपर बनाएंगे ब्रिज, वो एंड्रोशियम से ब्रिज कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, किस पर, कोरोला की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा कि भाई एंड्रोशियम जो है वो कोरोला से अटैच्ड है, ठीक। और वहीं अगर गाइनोशियम और एंड्रोशियम एक दूसरे से अटैच्ड है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम अटैच्ड है, तो उसको भी हम लोग ब्रिज बनाकर शो करेंगे, और उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे गाइनेंड्रस कंडीशन। क्या, गाइनेंड्रस कंडीशन, ठीक। चलिए, ये तो हो गया अब हम लोगों का कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स थे हम उनको किस तरह से, उनका क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिलीज को, अब हम लोग फैमिलीज के फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि कौन के कैरेक्टर्स फ्लावर के किस तरीके के कैरेक्टर्स फैमिलीज में, अलग अलग फैमिलीज में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओवरऑल हम उसका फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे एज वेल एज फ्लोरल डायग्राम ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने जितना भी अभी पढ़ा, ठीक है, अब ये जितने भी हैं
जितने भी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है, तो ऐसे ही रैंडमली रिप्रेजेंट नहीं कर देंगे कि अगर हमारा मन किया तो हम सबसे पहले फीमेल पार्ट जो है गाइनोशियम में उसको पहले कर दिया, फिर एंड्रोशियम कर दिया, ऐसे रैंडमली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसको भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर आप फ्लावर को कोई देखोगे, मॉर्फोलॉजिकली देखोगे, तो आपको सबसे पहले उसकी क्या दिखेगी, आपको सबसे पहले उसकी क्या दिखेगी, सिमेट्री दिखेगी। क्या दिखेगी? सबसे पहले आपको ऑब्जर्व क्या करोगे, आप सिमेट्री ऑब्जर्व करोगे, ये फ्लावर कैसा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है, उसकी सिमेट्री आप तुरंत ऑब्जर्व कर लोगे कि किस तरीके का है। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसकी सेक्सुअलिटी देखोगे कि क्या है, वो मेल है कि फीमेल है कि बाइसेक्सुअल है। उसके बाद हम लोग जितना भी करते हैं आउटर टू इनर तरफ जाते हैं, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक जो भी होते हैं वो आउटर टू इनर मूव होते हैं, ठीक। तो बाहर सबसे पहले क्या आएगा, कैलेक्स आएगा, फिर हम लोग क्या जाएंगे, कैलेक्स के बाद क्या आता है, कोरोला आता है, फिर उसके बाद मेल पार्ट एंड्रोशियम आता है, और उसके बाद आता है हमारा फीमेल पार्ट गाइनोशियम। जैसे कि आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा, देखा है, ठीक है। आउटर टू इनर की तरफ मूव करते हैं, ठीक। आउटर टू इनर की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा क्या, सेपल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, कोरोला आएगा, फिर उसके बाद एंड्रोशियम, और फिर उसके बाद गाइनोशियम, इनर मोस्ट पार्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्री देखेंगे कैसी है उसकी, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। उसके बाद हम सेक्सुअलिटी देखेंगे कि बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल में भी मेल है कि फीमेल है। और उसके बाद हम लोग कैलेक्स देखेंगे कि कैलेक्स कैसा है, पॉलीसेप्लस है या फिर गैमोसेप्लस है, ठीक है। और उसके बाद कोरोला देखेंगे कि कोरोला कैसा है, पॉलीपेटलस है कि गैमोपेटलस है। और अगर ये दोनों फ्यूज्ड हुए कुछ फ्लावर में तो वहां पर हमें टेपल देखने को मिलेगा, पेरियंथ देखने को मिलेगा। तो हम पेरियंथ देखेंगे उसमें कैसा है, फ्री है, ठीक है, फ्री है कि यूनाइटेड है, फ्री है कि यूनाइटेड है, ठीक। उसके बाद हम लोग एंड्रोशियम देखेंगे, मेल पार्ट को देखेंगे, ठीक, मेल पार्ट को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग गाइनोशियम को देखेंगे, ठीक, गाइनोशियम को। तो ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली फैमिली आ गई हमारी ब्रासिकेसी फैमिली और क्रूसीफेरी, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मस्टर्ड फैमिली के नाम से। देखिए हमारी एनसीईआरटी में इसका सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल डायग्राम देकर छोड़ दिया है, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मा सिर्फ रिप्रेजेंट किया गया है, दैट्स इट, इतना एज सच डिटेल नहीं है, ठीक है। लेकिन नीट के पर्पस, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर फैमिली को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो आपको सिर्फ महज 3-4 फैमिलीज पढ़नी पड़ेंगी। 3 डिटेल में दी है, एक का फ्लोरल, जैसे कि अगर इसको भी इंक्लूड करेंगे तो आपको 3-4 फैमिलीज महज दी है एनसीईआरटी में। लेकिन हमारे अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसमें कुछ फैमिलीज नई ऐड हुई है, ठीक है, कुछ फैमिलीज नई ऐड हुई है, हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आज हम लोग 7 फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रासिकेसी फैमिली, जिसको हम लोग कॉमनली मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। और ये हमारी सबसे पहली एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हमारी सबसे पहली फैमिली है, ठीक। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसका भाई हम लोगों ने टेक्निकल टर्म तो डिस्कस कर ही लिया है, प्लस उसको कैसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी अभी हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। तो बस अब हम लोगों को देखना है कि किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे हम लोग इसमें कि किस तरीके का होता है। इन्फ्लोरेसेंस किसमें किस तरीके का होता है, आपको रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें। रेसिमोस में किस तरीके का होता है, रेसिमोस में क्या होगा, जो आपको एक्रोपीटल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? एक्रोपीटल आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। एक्रोपीटल अरेंजमेंट में क्या होगा, जितने भी ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, और जितने भी न्यू फ्लावर्स होते हैं वो टिप पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा किसमें? मस्टर्ड फैमिली में। देखिए जो इन्फ्लोरेसेंस है ना वो मोस्ट कॉमनली आपको रेसिमोस टाइप ही देखने को मिलेगा। अब तक हम जितनी भी फैमिली पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर तो आपको रेसिमोस की ही तरह इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। कुछ ही ऐसी फैमिली होंगी जिनमें आपको साइमोस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, या तो ठीक है साइमोस तरीके का देखने को मिलेगा। अदरवाइज जितने भी मैक्सिमम उनमें आपको रेसिमोस तरीके का ही देखने को मिलेगा, ठीक।
अब हम नेक्स्ट हम लोग फ्लावर के सिमेट्री की बात कर लेते हैं कि फ्लावर के सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री कैसी होगी फ्लावर की? एक्टिनोमॉर्फ सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री होगी, और उस फ्लावर को क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल से हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी आपको बता दें, इसमें देखिए ऐसा एज सच डरने घबराने की बात नहीं है। इसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, मोस्टली सब में सिमिलर है, ठीक है, मोस्टली सब में सिमिलर है। आपको जैसे कि रेसिमोस में भी मोस्टली रेसिमोस देखने को मिलेगा, कुछ ही है जो आपको साइमोस देखने को मिलेगा। और एक्टिनोमॉर्फिक में भी मोस्टली जैसे है ना एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक आपको कुछ ही तरीके के फ्लावर्स होंगे जिनमें आपको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ही एस्टिवेशन भी आप देखेंगे ना, एस्टिवेशन, ठीक है, उसमें भी एस्टिवेशन आपको वेलवेट टाइप ऑफ देखने को ज्यादा मिलेगा एस्टिवेशन, बाकी सारे आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक। तो उसमें अगर इसलिए आपको ज्यादा ध्यान, बस आपको मेन जो हल्के से अलग कहीं आएंगे आपको उसको मेन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, अदरवाइज बाकी सब तो सेम ही है, ठीक। तो सिमेट्री इसमें कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल होगी। अब हम इसकी सेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं। सेक्सुअलिटी की, तो फ्लावर कैसा है इसमें? बाइसेक्सुअल है। इसमें भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जितनी भी फैमिली सब तक हम पढ़ेंगे सब में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट एक है सनफ्लावर फैमिली है, उसमें आपको दो तरीके के फ्लावर देखने को मिलेंगे, बाइसेक्सुअल भी और यूनिसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा। उसको हम लोग अभी जब हम लोग सनफ्लावर की फैमिली डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। अदरवाइज आप जितनी भी फैमिली सभी पढ़ोगे सब में जो सेक्सुअलिटी होगी वो बाइसेक्सुअल होगा, मींस मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी कैसी है इसमें? बाइसेक्सुअल। सेक्सुअलिटी क्या है? बाइसेक्सुअल है, मींस मेल फीमेल एक में ही रहेगा। हम कैलेक्स की बात कर लेते हैं। तो कैलेक्स को हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसमें टोटल कैलेक्स जो होता है वो 4 होगा, ठीक है। टोटल कैलेक्स तो 4 है, लेकिन ये 2+2 के अरेंजमेंट में है, मतलब 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, 2+2 का अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है इसमें। अब हम नेक्स्ट देखिए, ये ब्रैकेट नहीं बना हुआ है ना, मतलब ये कैसा है? ये फ्री है, ठीक है। पॉलीसेप्लस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इसमें, यूनाइट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग कोरोला की बात कर लेते हैं, जिसकी यूनिट क्या है? पेटल है। पेटल, तो इसमें आपको कोरोला टोटल 4 देखने को मिलेंगे और वो भी फ्री होंगे, ठीक है। फ्री है इसीलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया है। एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेल पार्ट की बात कर देते हैं फ्लावर की, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। जिसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन होती है, ठीक है। इसमें एंड्रोशियम अगर हम टोटल देखें, एंड्रोशियम इसमें टोटल एंड्रोशियम 6 है, ठीक है। टोटल एंड्रोशियम 6 है, लेकिन ये 2+ ये एंड्रोशियम 2+4 में के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। मतलब जो 4 होंगे, जो दो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे और शॉर्ट होंगे, जो 2 होंगे बाहर की तरफ होंगे और शॉर्ट होंगे, और जो ये 4 हैं 4 अंदर की तरफ होंगे, इनर साइड होंगे और कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे। कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे। और इस तरह के टाइप ऑफ एंड्रोशियम को और फ्लावर के इस तरह के अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट हो तो उस तरह के एंड्रोशियम को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राडाइनमस कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन कैसी हो गई? टेट्राडाइनमस कंडीशन हो गई, ठीक। ये एंड्रोशियम कैसा है? टेट्राडाइनमस है, मतलब कि 6 है, लेकिन 2 अंदर की तरफ छोटे हैं और 4 बाहर की तरफ 2 बाहर की तरफ छोटे हैं और 4 अंदर की तरफ बड़े हैं। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? टेट्राडाइनमस कंडीशन एंड्रोशियम की, ठीक। और ये सारे के सारे फ्री हैं, यूनाइट नहीं है, तो कैसे हो? कौन सी कंडीशन हो गई? पॉलीएंड्रस टाइप ऑफ कंडीशन हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग फीमेल पार्ट की बात करते हैं। गाइनोशियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसी है? बाइकार्पलरी है, मतलब कि 2 कार्पल प्रेजेंट होगा। सिंकार्पस है, मतलब कैसी है? जुड़ी हुई है ये दोनों, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। और ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, तो हम लाइन को जी के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो हमारा सिंबल क्या बन गया? ब्रासिकेसी फैमिली के फीमेल का सिंबल क्या बन गया? ये हमारा ब्रासिकेसी फैमिली के फीमेल पार्ट का सिंबल हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं। प्लेसेंटेशन इसमें कैसा होता है? पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। पैराइटल में क्या होता है? ये जितने भी ओव्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे। कैसे? पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे, ठीक। पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे, ठीक। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं फिर कह रही हूँ आपको अगर आपने इतना देख लिया है,
ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको और दिक्कतें आएंगी, नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजों को हमने डिटेल में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कस किया है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आपको आगे चल के फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको प्लेसेंटेशन की बात करें तो पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होगा, जिसमें ओव्यूज पेरीफेरी पर अटैच्ड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ फ्लावर की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर इसमें किस तरीके का होता है, ट्राइमेरस तरीके का देखने को आपको मिलेगा फ्लावर। ट्राइमेरस मींस क्या होगा, 3 होगा या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वो 3 या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग ट्राइमेरस फ्लावर कहते हैं। अब हम फ्रूट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फ्रूट की। देखिए फ्रूट एज सच आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके सिलेबस में ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट था जो कि हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रूट को ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने इतना जानना है कि किस तरीके के फ्रूट होते हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं फैमिलीज में। ठीक है, तो हम लोग फ्रूट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ उनके नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रूट इसमें कैसे प्रेजेंट होता है, सिलिकुआ और सिलिकुला टाइप ऑफ फ्रूट आपको देखने को मिलेगा ब्रेसिकेसी फैमिली में। ठीक है, अब हम सीड की बात कर लेते हैं। सीड की बात कर लेते हैं तो सीड कैसी होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड आपको देखने को मिलेगा। कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड। मींस अब नॉन एंडोस्पर्मिक है मतलब एंडोस्पर्म क्या होगा, एब्सेंट होगा। इस सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, और इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उसमें मोस्टली जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइकॉट। मोस्टली जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो उनकी सीड कैसी होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है। तो ये भी कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो प्लांट कैसा होगा, डाइकॉट होगा। प्लांट कैसा है, डाइकॉट। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसके। देखिए ये तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि कितने कैरेक्टरिस्टिक भाई इसमें प्रेजेंट है एक मस्टर्ड फैमिली में। अब हम लोग इन्हीं के कैरेक्टर के इन्हीं के कैरेक्टर को डायग्रामेटिकली समझते हैं कि फ्लावर में फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि फ्लोरल फॉर्मूला सुना, ठीक है, अब इस फ्लोरल फॉर्मूला को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं। तो अब हम इन कैरेक्टर्स के फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम में भी हम लोग वैसे ही मूव करेंगे जैसे हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला में मूव करते थे, मतलब आउटर टू इनर की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है मदर एक्सिस। देखिए मदर एक्सिस क्या होता है, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक, प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये इसका मेन स्टेम, ठीक है, मेन स्टेम, मेन एक्सेस, ठीक, इसी से लैटरली ब्रांच निकली है और यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है। तो अगर हम इस सेक्शन को ऐसे कट करके देखेंगे तो भाई ये तो फ्लावर का इस तरीके का दिखेगा सेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन दिखेगी, है ना, यहाँ पर ये तो फ्लावर का हो गया, यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन दिखेगी ना। देखिए अगर आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे यहाँ फ्लावर का होगा, यहाँ पर आपको पॉइंट दिखेगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेन एक्सेस है ना, इसी को हम लोग मदर एक्सेस कह रहे हैं। मदर एक्सेस क्यों, क्योंकि भाई इसी पर तो लैटरली फ्लावर ग्रो किया है, मेन तो यही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या होते हैं, मदर एक्सेस। क्या कहते हैं, मदर एक्सेस। ठीक है, मतलब ये फ्लावर कैसा है, लैटरली ग्रो किया हुआ है, मदर एक्सेस इसमें प्रेजेंट है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके, सबसे पहले आउटर टू इनर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कैलेक्स देखेंगे। ठीक, कैलेक्स कैसा है, कैलेक्स को हम लोग के सिंबल से डिनोट करते हैं। इसमें 4 है, 4 लिखा हुआ है, मतलब कि 4 कैलेक्स होंगे। कैसे, 1 2 3 4, देखा, देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4 कैलेक्स आप प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, 4 कैलेक्स प्रेजेंट है और सारे के सारे जुड़े नहीं है, फ्री है, तो कैसी कंडीशन होगी, पॉलीसेप्लस कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी, पॉलीसेप्लस मींस कैसे है, यूनाइट नहीं है। और तो और हम लोगों ने एस्टिवेशन भी पढ़ा था, ठीक है, एस्टिवेशन भी पढ़ा था। तो इसमें किस तरीके का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एज सच मैनर नहीं रहता है। ठीक है, इसमें देखिए दो, इसमें जैसा कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा था, कैलेक्स कैसा था, 2+2 के अरेंजमेंट में था ना, 2+2 की अरेंजमेंट में, 2 बाहर की तरफ 2 अंदर की तरफ। ठीक, 2 बाहर की तरफ 2 अंदर की तरफ था। तो देखिए आप डायग्राम में टोटल तो 4 है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मार्जिन देखो, ये पूरी तरीके से बाहर है ना, मतलब कि ये क्या है, ये इसको ओवरलैप के लिए दोनों बाहर की तरफ है, और देखिए इधर से ये 2 बाहर की तरफ है। ठीक है, ये बाहर की तरफ, और 2 कैसे है, इसके अंदर की तरफ, मतलब ये 2 पेटल ऐसे हैं और इसी के ऊपर ये पेटल चढ़ा हुआ है और ये इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। ठीक, तो 2 बाहर की तरफ है, तो ये कैलेक्स कैसा होगा, 2+2 के अरेंजमेंट में होगा, 2+2, 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, और इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोल रहे हैं। ठीक है,
अब ये तो हो गया हमारा कैलेक्स की बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरोला की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, पेटल होती है। तो कोरोला भी इसमें कितने हैं, 4 है। कितने, 4 है, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। और 4 है और प्लस फ्री है, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, पॉलीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, इसमें एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है, ठीक, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। देखिए वेलवेट में क्या होता था, इसकी जो मार्जिन, देखिए वेलवेट में 2 बातें हैं, मार्जिन टच भी कर सकती है एक दूसरे से, ठीक है, जैसे यहाँ, और नहीं भी टच कर सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसमें मार्जिन टच नहीं है, ठीक है। आप कुछ ऐसे फ्लावर्स भी देखेंगे जिसमें मार्जिन इस तरीके से ऐसे टच रहेगी, ठीक है, लेकिन हाँ वो याद रखिए वो टच है सिर्फ, ठीक, ओवरलैप नहीं है, सिर्फ टच है, ओवरलैप नहीं है। तो वेलवेट में जो आप देखेंगे एस्टिवेशन, वेलवेट में मार्जिन से एक दूसरे से टच रहती है, ठीक है, ओवरलैप नहीं रहती, या तो दूर दूर भी रह सकती है, ठीक है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखते कहते हैं, और वो भी आपको कोरोला में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटर टू इनर। अब हमारा बात किसकी आएगी, एंड्रोशियम की आएगी। किसकी आएगी, एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड्रोशियम में कैसा 2+4 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, 2+4 अरेंजमेंट है, मतलब कि 2 छोटे बाहर की तरफ हैं। देखिए यहाँ पर देखो, बाहर की तरफ दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये 2 छोटे कैसे हैं, बाहर की तरफ है, छोटे हैं, शॉर्ट हैं और बाहर की तरफ है। और ये 4 लॉन्ग एंड्रोशियम, 4 लॉन्ग स्टेमेन अंदर की तरफ है, ठीक है, 4 अंदर की तरफ है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, कैसी कंडीशन हो जाएगी, ये टेट्राडाइनमस टाइप ऑफ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी एंड्रोशियम की। और ये सारे के सारे फ्यूज तो है नहीं, फ्री हैं, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टेट्राडाइनमस कंडीशन एंड्रोशियम में है, एज वेल एज पॉलीएंड्रस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी एंड्रोशियम में, ठीक। ये तो हो गया एंड्रोशियम। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की, बात कर लेते हैं, फीमेल पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट। गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम में दो कार्पल्स हैं, ठीक है, ये देखिए, एक ये कार्पल है, ठीक, और ये कार्पल, तो 2 कार्पल हैं, तो हमने 2 लिख दिया। और दोनों कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। देखिए ये 2 के दोनों कैसे हैं, ये ब्रैकेट इसमें क्लोज्ड है ना, इनक्लोज्ड है, फ्यूज्ड है, ठीक, तो ये फ्यूज्ड है, तो इसीलिए ब्रैकेट में हमने इनक्लोज किया। और ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर है, इसी वजह से हमने नीचे अंडरलाइन किया, ठीक है। और ये कंडीशन कैसी है, फ्यूज्ड है, इसीलिए कंडीशन फ्लावर की कंडीशन कैसी हो जाएगी, फीमेल फ्लावर की क्या है, सिंकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये तो हो गया हमारा फ्लोरल डायग्राम कि भाई हम कैसे इन सारे कैरेक्टर्स को, जितने भी फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, इसको हम कैसे फ्लोरल डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की, ठीक है, जो फ्लोरल फॉर्मूला की, मतलब अब इतने भी सिंबल्स हैं, हम लोग कलेक्टिवली इनको एक जगह आउटर टू इनर की मूव करते हुए लिखेंगे, और वो पूरा एक फॉर्मूले की तरह दिखने लगेगा, फॉर्मूले की तरह रिप्रेजेंट होने लगेगा, वही हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ईब्रैक्टिएट टाइप है, ईब्रैक्टिएट, ईबीआर लिखा हुआ है, मतलब क्या है इसमें, ईबीआर मतलब कि ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ईब्रैक्टिएट टाइप ऑफ फ्लावर है, ठीक। तो चलिए ईब्रैक्टिएट, यहाँ पर ईब्रैक्टिएट ऐड कर लीजिएगा, ईबीआर, ठीक। अब हम सिमेट्री की बात करें, तो ये कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हमने ये सिंबल यूज किया। कैलेक्स 2+2 में अरेंज्ड है, 2+2 में अरेंज्ड है, 2 बाहर की तरफ, 2 अंदर की तरफ, तो हमने 2+2 लिखा। कोरोला की बात करें तो 4 है, हमने 4 लिखा, फ्री है, ब्रैकेट नहीं लगाया। एंड्रोशियम की बात करें तो 2 छोटे बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ है, 2+4 का अरेंजमेंट है, तो इसीलिए हमने 2+4 लिखा, और फ्री है तो ब्रैकेट नहीं यूज किया। और हम वही गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में 2 कार्पल हैं, ठीक है, 2 कार्पल है, और दोनों के दोनों कैसे फ्यूज्ड है, इसी वजह से इसमें ब्रैकेट का यूज हुआ, और ओवरी सुपीरियर है, हेंस जी के नीचे अंडरलाइन है, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर किसका, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया हमारा, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। देखिए लग रहा है ना ये कि मतलब कि फॉर्मूला की तरह है, बट एक्चुअली थोड़ी ना फॉर्मूला है, फॉर्मूले की जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, हो गया हमारा मस्टर्ड फैमिली का, ठीक है। तो चलिए ये तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब हम लोग मूव करेंगे, थोड़ा कुछ इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इकोनॉमिकली इनमें जो प्लांट्स आते हैं कैसे इनके प्लांट्स का इकोनॉमिकली यूज है, ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिकली यूज है। देखिए अब मस्टर्ड फैमिली तो आपने सुना होगा, मस्टर्ड का तो तुरंत टिप पर आता होगा कि अरे सरसों का पेड़, उसे तो तेल निकाला जाता है ना, तो भाई बिल्कुल ठीक है, एज अ फूड भी यूज होता है, एज अ ऑयल भी इकोनॉमिकली यूज है उसका,
मेडिसिनल पर्पस के लिए भी भाई इन प्लांट्स का यूज किया जाता है, एज वेल एज डेकोरेटिव पर्पस के लिए, डेकोरेशन के लिए, एज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर भी यूज किया जाता है मस्टर्ड फैमिली के प्लांट्स को। ठीक है, फूड में आप पढ़े होंगे कि देखिए पॉइंट भी हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल क्रॉप, बिल्कुल एज अ वेजिटेबल क्रॉप भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, जिसको हम लोग कॉलीफ्लावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर हम लोग क्या एज अ वेजिटेबल ही तो यूज करते हैं, राइट। तो इनके कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एज अ वेजिटेबल भी यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर ऑयल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे से आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका कंपेस्टिस, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। भाई इनसे हम लोग इस प्लांट की सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? यूज्ड इन कुकिंग, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वहीं इनकी कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स और शूट को इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, मेडिसिनल यूज भी है, मेडिसिनल पर्पस का भी भाई मस्टर्ड फैमिली के प्लांट्स को एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। उनकी पत्तियों को, उनकी शूट्स को इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक, अब ऑर्नामेंटल कुछ ऐसे प्लांट्स हैं भाई जिनके फ्लावर्स इतने खूबसूरत है भाई, इतने कि हम उसको एज अ डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इब्रिस अमारा, हेस्पेरस, एलाइसम, ये ऐसे प्लांट है मस्टर्ड फैमिली के हमारे जिनके फ्लावर इतने खूबसूरत है कि जिनको हम लोग यूज करते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, एज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मस्टर्ड फैमिली का मस्टर्ड फैमिली का पूरा कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट फैमिली पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैमिली। नेक्स्ट फैमिली है हमारी फैबिएसी, जिसको हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं और कॉमनली हम उसको पी फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी फैमिली बोलते हैं। इनमें हम लोग पढ़ेंगे लेग्यूम्स, इनमें आपको देखने को मिलेंगे लेग्यूम्स, पी, बीन, इन सब ये सारे आपको पी फैमिली के अंडर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जितनी भी दलहनी फसलें होती है ना, वो सारी की सारी आपको किस में देखने को मिलेगी? पी फैमिली में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक कितने तरीके, कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक इसमें प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं इसमें। तो इसमें भी रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा। रेसिमोस में भी कैसा अरेंजमेंट था? एक्रोपीटल अरेंजमेंट था। कैसा अरेंजमेंट था? एक्रोपीटल अरेंजमेंट था। ठीक, मतलब ओल्डर प्लांट बेस पे, यंगर टिप पर। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसकी सिमेट्री की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम इसकी सिमेट्री देखते हैं, इसकी सिमेट्री कैसी होती है? जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमेट्री जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि फ्लावर को आप एक ही पॉइंट से दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो इसमें सिमेट्री कैसी होगी? जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर देखने को मिलेगा और सिमेट्री आपको बायलैटरल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैलेक्स की बात कर लेते हैं, जिसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं? जिसकी यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं। कैलेक्स को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैलेक्स को के से डिनोट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसमें 5 लिखा है तो इट मींस क्या है कि 5 सेपल प्रेजेंट है, 5 सेपल प्रेजेंट है। और अगर ब्रैकेट बना हुआ है, इट मींस ये सारे के सारे सेपल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। ठीक है, कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। तो हम लोग क्या लगा देंगे? फ्यूज्ड है। तो ये कंडीशन कैसी आपको देखने को मिलेगी कि ये कैसी कंडीशन? गैमोसेप्लस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग कोरोला की बात कर लेते हैं। तो कोरोला की जो यूनिट होती है वो होती है पेटल। हम उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। कलेक्टिवली इसमें कितने पेटल्स प्रेजेंट है? 1, 2 और 2, कलेक्टिवली कितने? 5। भाई 5 आपको पेटल इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा है? इनका अरेंजमेंट 1 + 2 + 2
और वो भी बाकी आखिरी का जो 2 है वो दोनों फ्यूज्ड है, इसीलिए वो ब्रैकेट में है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन है ये, ठीक है। इस तरीके के अगर पेटल्स अरेंज रहते हैं तो इनके इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एक पेटल क्या होगी, एक पेटल जो होगी वो आपकी सबसे बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट, ठीक है। 2 जो होंगी विंग इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, ठीक है। 2 इसको लॉन्गेस्ट जो पेटल होगी 2 विंग वाली को ओवरलैप किया रहेगा, ठीक। और नीचे जो 2 होंगी, ठीक है, वो दोनों जो नीचे होंगी वो कैसी होंगी, फ्यूज्ड होंगी, ठीक है, फ्यूज्ड होंगी कुछ इस तरीके से। देखिए ये क्या है, एक आपको देखने को मिलेगा बड़ी ऊपर, ठीक है, 2 नीचे आप देखिए आपको विंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो 2 हैं वो दोनों कैसी हैं, फ्यूज है, कैसी है, फ्यूज है ना, फ्यूज, ठीक है। तो वेक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको किसमें देखने को मिलता है, कोरोला में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोशियम की, मेल पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम जो है इसमें कलेक्टिवली जो एंड्रोशियम है, ठीक है, इसमें जो स्टेमन है 10 स्टेमन है, ठीक, 10 है, लेकिन यही 10 के 10 स्टेमन 9+1 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, 9+1 में अरेंज्ड है, ठीक है। और जो 9 है, 9 के 9 फ्यूज्ड होके एक बंडल बना रहे हैं और एक अकेला है, और ये 9 फ्यूज करके एक बंडल बना रहे हैं और वो अकेला है, तो इसमें हमको कितने बंडल दिखे, 2 बंडल दिखे। और ऐसे कंडीशन, ऐसे फ्लावर को हम डायएडल्फस फ्लावर बोलते हैं और डायएडल्फस कंडीशन बोलते हैं, मतलब जिसमें फीमेल पार्ट जो होगा वो फ्यूज करके 2 बंडल के रूप में होगा, तो डायएडल्फस कंडीशन होगी उसमें, ठीक है। तो डायएडल्फस कंडीशन में क्या होगी, 9 के 9 कैसे होंगे, फ्यूज है और एक अलग है, ठीक। तो 2 हो गया, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, हेंस इसीलिए कैसा कंडीशन, डायएडल्फस कंडीशन आपको एंड्रोशियम में देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल पार्ट की, जो कि है गायनोशियम, और फीमेल पार्ट को हम लोग G से डिनोट करते हैं, और ये एक है तो भाई अब हमको यहाँ पे यूनाइटेड का तो कोई मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक है तो हमने 1 रखा, और ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर, तो इसीलिए हमने इसको नीचे अंडरलाइन किया, ठीक है। तो फेबेसी फैमिली के गायनोशियम को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। और ये होती कैसे है, मोनोकार्पलरी मतलब एक कार्पल, और सुपीरियर ओवरी मतलब कि ओवरी क्या है, ऊपर है, सुपीरियर है, ठीक है। ये तो हो गया फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्लेसेंटेशन किस तरीके का होगा, मार्जिनल होगा, मार्जिनल मतलब कि मार्जिन पर प्रेजेंट होगा। जैसे आप मटर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, मटर तो देखा होगा कि उसमें जो ओव्यूल्स के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं ना। तो इस तरीके के प्लेसेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। हम फ्रूट की बात कर लेते हैं, तो फ्रूट में आपको लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट आपको देखने को मिलेगा पी फैमिली में, ठीक है। हम सीड की बात कर लेते हैं, तो सीड कैसी होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, मींस एंडोस्पर्म एब्सेंट रहेगा। और हमने पढ़ा है कि ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है वो मोस्टली कैसे प्लांट्स होते हैं, वो डाइकॉट होते हैं। तो इसमें प्लांट्स कैसे होंगे, वो डाइकॉट होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, डाइकॉट होंगे, ठीक। चलिए ये तो हो गया हमारे पी फैमिली के फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई ये किस कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। अब हम इनका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे कि इन्हीं को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इनका देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले देखा, आउटर टू इनर की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो इसमें कैलेक्स है, बिल्कुल। तो कैलेक्स इसमें कितने हैं, देखिए कैलेक्स को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसमें कितने कैलेक्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। और 5 के 5 कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया हमने, और ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, गैमोसेप्लेस की कंडीशन हो गई। और इसमें एस्टिवेशन कैसे आपको देखने को मिलेगा, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। मींस इनमें जो ये मार्जिन है इसकी, देखिए वेलवेट में आपको इससे पहले जो मैंने पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या देखा कि वेलवेट टाइप में जो एस्टिवेशन होता है, वेलवेट वाला, उसमें जो मार्जिन होती है फ्यूज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसमें देखिए इसकी मार्जिन कैसी है, इसकी मार्जिन टच्ड है एक दूसरे से, ठीक है, टच्ड है, ठीक। तो इसमें आपको वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को
मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बात कर लेते हैं, कोरोला की बात कर लेते हैं, ठीक है पेटल, ठीक है कोरोला की बात कर लेते हैं जिसकी यूनिट पेटल है। उसमें हम लोगों को वेक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिला था। कैसा वेक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब एक सबसे बड़ा था, ठीक, एक बाहर की तरफ सबसे बड़ा था, ठीक, दो इसके बाहर वाले ने इसको दो को ओवरलैप्ड करके रखा था, फिर उसके अंदर भी दो और प्रेजेंट थे और वो दो के दोनों कैसे यूनाइटेड थे, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को वेक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है, वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोला में वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है और है भी कितने पेटल्स, इसमें 5 पेटल्स कितने हैं इसमें 5, ठीक है। देखिए इसमें अगर आप फ्लावर देखेंगे तो इसमें एक आपको सबसे बड़ा सा पेटल दिखेगा, 2 आपको दिखेंगे जो इसी के अंदर की साइड, ठीक है, बड़े वाले पेटल ने इन दोनों को ओवरलैप कर लिया है, ठीक। और उसके बाद ये दोनों, ये जो विंग वाले हैं जो अंदर की साइड है, ये ओवरलैप करेंगे इनके अंदर वाले को। ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक और पेटल है जो कि इसके अंदर से निकला हुआ है और वो दोनों कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, दोनों कैसे हैं, फ्यूज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे इस पेटल को वेक्सिलरी में जो फ्यूज होता है उसको हम लोग कील कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोरोला की बात। अगर अब हम बात करते हैं अपने फ्लावर के मेल पार्ट की, जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम में जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 9+1 का अरेंजमेंट होता है, आपको डायडेल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी, 9 फ्यूज करके एक बंडल बनाएंगे और एक अलग बंडल रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेमेंस मिलके फ्यूज करके एक बंडल बना रहे हैं, ठीक है। और वही एक जो है अकेला है, ठीक। तो 2 बंडल बन गया, कंडीशन कैसी हो गई, डायडेल्फस कंडीशन हो गई। अब हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो एक गाइनोशियम, तो एक हमने लिखा और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, तो हमने इस साइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक। ये तो हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्हीं को फॉर्मूले के रूप में सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनका, जो कि हमारा होगा फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम सिमेट्री की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री आपको इसमें देखने को मिलेगी। फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैलेक्स है, कैलेक्स में कंडीशन आपको गैमोसेफेलस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो के और 5 है तो हम लोग 5 लिखकर ब्रैकेट में कर देंगे उसको इनक्लोज, राइट। अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला में आपको वेक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिला था, तो C 1+2+2 को ब्रैकेट में लास्ट में कर देंगे, क्योंकि वेक्सिलरी में आखिरी के जो 2 होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें डायडेल्फस कंडीशन है और डायडेल्फस में भी 9+1 का अरेंजमेंट है, इन 9 फ्यूज करके एक बंडल बना रहे हैं और एक अकेला ही है, और गाइनोशियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया हमारा, अब तो ये यहाँ पर हो गया हमारा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया फैबेसी फैमिली का, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, इनकी फैमिली के प्लांट्स को एज अ इकोनॉमिकली पर्पस, इनका इकोनॉमिक भी बहुत यूज है। जैसे कि कई सारे प्लांट्स देखिए एज अ पल्सेस यूज किया जाता है, एडिबल ऑयल, भाई ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके प्लांट से, ठीक है। डाई भी बनाया जाता है, फाइबर्स फॉडर और एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज किया जाता है और मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो पल्सेस में जैसे कि आपने पल्सेस के बारे में तो आप भली बात ही जानते होंगे, जैसे देखिए ग्राम हो गया, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सब एज आप क्या इस्तेमाल करते हैं, फूड इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। ये सब इनमें जितनी भी आती है ना, जितने मैक्सिमम इनमें दलहनी फसलें आती है, ठीक है। तो अब इनमें से एज अ एडिबल ऑयल, भाई ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एडिबल ऑयल मतलब कि जो हम खाने पर्पस के लिए वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उस पर्पस के लिए भी यूज किया ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस फैमिली के प्लांट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये जो इनकी जो ये सीड्स है ना, इनसे हम क्या निकालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और जैसे कि इंडोफेरा से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, हम लोग डाई ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सनहेम्प है, सनहेम्प के सनहेम के जो प्लांट होता है, ठीक है, उससे फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसा आपने भी पढ़ा होगा भाई साइंस में, जब आप 5, 6, 7, 8 में साइंस में बहुत यूज बताया जाता है प्लांट में, तो उसमें आप सनहेप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एज अ देखिए सेसबेनिया,
ट्राइफोलियम, ये दो प्लांट्स जो होते हैं ना, ये दो प्लांट्स गाय भैंस को चारा, गाय भैंस को जो चारा दिया जाता है ना, ठीक है, इन लोग को एज अ, ये जो दो प्लांट हैं सेसबेनिया और ट्राइफोलियम, इन सबको एज अ फॉडर भी इस्तेमाल किया जाता है। एज अ फॉडर भी, एज अ फॉडर मीन्स गाय भैंस को चारा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन सारे प्लांट्स का। और इनके भी फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, इसीलिए सजावट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स एज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर भी यूज किया जाता है, जैसे ल्यूपिन हो गया, स्वीट पी हो गया। आप तो सोचोगे ये तो खाने के पर्पस है, लेकिन इसका फूल इतना खूबसूरत होता है ना कि एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, मेडिसिन भी यूज, मेडिसिनल भी यूज है, जैसे मुलेठी। ठीक है, तो ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली यूज है कि इनके प्लांट्स भी भाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इनके प्लांट्स भी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फैमिली की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली, जिसको हम लोग कॉमनली पोटैटो फैमिली के नाम से जानते हैं, कॉमनली किसके, पोटैटो फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि किस किस तरीके के फ्लोरल कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो दो फैमिलीज देखी उसमें कैसे है, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखा हम लोगों ने, लेकिन इसमें साइमोस है। साइमोस में क्या होता है, साइमोस में क्या होगा, साइमोस में आपको बेसिपेटल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। बेसिपेटल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा मतलब ओल्डर आपको अपर टिप पर देखने को मिलेंगे और जो न्यू प्लांट्स होंगे वो आपको बेस पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिपेटल अरेंजमेंट होगा, साइमोस तरीके का फ्लावर होगा इसमें। ठीक, चलिए अब हम इसकी सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री इसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री, आप एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब हम सेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मींस ये भी बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल एक में ही प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसके कैलेक्स की बात कर लेते हैं जिसकी यूनिट सेपल है। कैलेक्स इसमें कैलेक्स को हम के से डिनोट कर रहे हैं। इसमें सेपल का नंबर कितना है, 5 है। सारे के सारे सेपल्स कैसे है, यूनाइट है, तो हमने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। ठीक है, कंडीशन कैसी हो गई, गैमोसेप्लस की कंडीशन हो गई। एस्टिवेशन की बात करें तो वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट है। ठीक है, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट है, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, इसमें भी वेलवेट में भी देखिए इसकी जो मार्जिन है वो कैसी है, टच कर रही है। हमने पहले में देखा था कि मार्जिन टच नहीं कर रही थी, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वेलवेट में आपको मार्जिन टच भी हो सकती है और टच नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें भाई वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं पेटल की, कोरोला की बात कर लेते हैं जिसकी यूनिट क्या है, पेटल है। कोरोला की बात कर लेते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसमें नंबर कितना है कोरोला का, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, और सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, यूनाइट हैं, इस वजह से इनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, और इसमें भी एस्टिवेशन आपको वेलवेट की तरह ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी भी मार्जिन आपको टच हुई दिखने को मिलेगी, टच्ड रहेगी मार्जिन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं। मेल पार्ट एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं तो एंड्रोशियम को हम लोग साइन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम को हम लोग साइन एंड्रोशियम को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और एंड्रोशियम का नंबर कितना है, 5 है। और यहाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इपीपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। इपीपेटलस मतलब क्या हो गया कि ये कोहेजन नहीं, एडहेशन शो कर रहा है। अगर ये यूनाइट रहता, ठीक है, खुद सारे स्टेमन खुद से जुड़े हुए होते तब हम इनमें यहाँ ब्रैकेट लगा देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर ये भाई यूनाइट है, ठीक है, अटैच तो है, लेकिन ये सेम से नहीं अटैच है, डिफरेंट से अटैच है, तो एडहेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, और किससे शो कर रहे हैं, पेटल से शो कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कंडीशन कैसी है, इपीपेटलस कंडीशन है। इपीपेटलस को कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि भाई जो पेटल्स है, कोरोला है, ठीक है, ये एंड्रोशियम उससे अगर अटैच्ड है तो हम उसको किससे शो करते थे, ब्रिज से शो करते थे। तो एंड्रोशियम लिखने के बाद, कोरोला और एंड्रोशियम लिखने के बाद इसके ऊपर हम ब्रिज बना देंगे। क्या बना देंगे, ब्रिज बना देंगे। देखिए जैसे कि कोरोला है, कोरोला 5 है, गैमोपेटलस कंडीशन है, एंड्रोशियम 5 है, लेकिन ये इपीपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है, इपीपेटलस, इसीलिए इस पे ब्रिज बना हुआ है और ये ब्रिज इसको कनेक्टेड शो कर रहा है। ठीक, चलिए
ठीक, तो इसमें एंड्रोशियम कैसी है, इपीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम गाइनोशियम की बात कर लेते हैं, फीमेल पार्ट गाइनोशियम, ठीक है, फीमेल पार्ट गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। तो गाइनोशियम को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। बाई कार्पलरी है तो हमने 2 लिख दिया, और सिंग कार्पस है मतलब दोनों कैसे हैं, फ्यूज्ड है, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है ओवरी, तो इसीलिए हमने जी को नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा पोटैटो फैमिली के फीमेल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसके प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं। प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं तो प्लेसेंटेशन में आपको इसमें एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर जो ओव्यूल्स होंगे, ठीक है, जो ओव्यूल्स होंगे वो सेंटर पर प्रेजेंट होंगे, सेंटर पर प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा। क्या होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा, ओव्यूल्स होंगे और सेप्टा प्रेजेंट होगा। और इस तरह की प्लेसेंटेशन को हम लोग एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग फ्रूट की बात कर लेते हैं तो फ्रूट कैसे होगा, बेरी और कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट आपको देखने को मिलेगा पोटैटो फैमिली में, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम लोग इसकी सीड की बात कर लेते हैं। तो सीड कैसा होगा, इसमें एंडोस्पर्मिक सीड आपको देखने को मिलेगा, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। और हमने पढ़ा है कि ऐसी सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो मोस्टली क्या होते हैं, वो मोस्टली मोनोकॉट होते हैं। तो इसका ये प्लांट्स जनरली कैसे होंगे, मोनोकॉट होंगे, ठीक, मोनोकॉट। चलिए ये तो हो गया फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक हमारा पोटैटो फैमिली का। अब हम लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि फ्लोरल डायग्राम की कैसे, इसको फ्लोरल डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलेक्स की बात करते हैं। तो कैलेक्स इसमें 5 था प्लस फ्यूज है, तो देखिए इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक। और ये सारे के सारे देखिए फ्यूज है, एक दूसरे से कैसे हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन है, ये कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक, फ्यूज्ड है। इसी वजह से इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। और इस तरह के एस्टिवेशन को वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। अब हम कोरला की बात करते हैं तो कोरला में भी सेम कंडीशन कैसी है, 5 है तो 1 2 3 4 5 भाई 5 पेटल प्रेजेंट है और पांचों के पांचों फ्यूज है। देखिए इसमें भी कैसे है, फ्यूज है, ठीक, फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज है। और इसमें भी वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसमें बात कर लेते हैं एंड्रोशियम की, मेल पार्ट एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोशियम कितना है, 5 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 है। 5 में भी ये कैसे थे, क्वेश्चन तो शो कर नहीं रहे थे, क्या शो कर रहे थे, ये क्या शो कर रहे थे, यहाँ पे क्या देखा था हमने, ये क्या शो कर रहे थे, एडेशन शो कर रहे थे। कंडीशन कैसी थी इसकी, ईपी पेटलस थी ना, ईपी पेटलस थे, मतलब कैसे थे, ये पेटल से अटैच्ड है, ये पेटल से अटैच्ड है, राइट। तो पेटल से अटैच है, तो आप देखिए यहाँ पे एंड्रोशियम है और इसका ये जो फिलामेंट है ये जाकर ये पेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पेटल से जुड़ा हुआ है। तो ये हमको क्या कंडीशन शो कर रहा है कि एंड्रोशियम जो है भाई साहब वो ईपी पेटलस कंडीशन शो कर रहे हैं। ईपी पेटलस कंडीशन मतलब इसमें एंड्रोशियम पेटल्स से अटैच्ड है, ठीक। इपीपेटलस कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, इपीपेटलस। और इपीपेटलस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, इपीपेटलस कंडीशन है और सब पेटल से अटैच्ड है, तो एंड्रोशियम को हम लोग एक ब्रिज बनाकर शो करेंगे, ब्रिज बनाएंगे एंड्रोशियम से लेकर कोरोला की तरफ। और ये शो करेगा ये ब्रिज कि एंड्रोशियम हमारा अटैच्ड है पेटल से, और कंडीशन कैसी है यहाँ पर, इपीपेटलस कंडीशन है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब हम लोग देख लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इसमें सिमेट्री कैसी थी, इसमें सिमेट्री हमारी एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री देखने को मिला था। फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। कैलेक्स है, के लिखा, गैमो कंडीशन तो हमने 5 लिखा, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। कैलेक्स की बात, कोरोला की बात करें तो कोरोला भी 5 था और 5 में भी गैमो कंडीशन थी, तो इसको भी लिखकर हमने इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट में। एंड्रोशियम था, 5 था, लेकिन वो कोहेजन नहीं शो कर रहा था, वो एडहेशन शो कर रहा था, वो भी किसके साथ, कोरोला के साथ, इसीलिए हमने इसको ब्रिज से शो किया। और गाइनोशियम को हम लोग 2 हैं, दोनों फ्यूज्ड है तो हमने इस टाइम से डिनोट किया। तो ये तो हो गया इसका क्या, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटैटो फैमिली का पूरा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक और फ्लोरल डायग्राम एज वेल एज फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पोटैटो फैमिली का
इकोनॉमिक यूज क्या देखेंगे, पोटैटो फैमिली का इकोनॉमिक यूज देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ इस पोटैटो फैमिली के भी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनका भी इकोनॉमिकली बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है। इकोनॉमिकली एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं पोटैटो फैमिली में, तो आप तुरंत टिप पर आएगा भाई, हाँ आलू पोटैटो, ठीक है। फूड एज अ फूड, आप एज अ वेजिटेबल एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब को एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं, एज अ वेजिटेबल, ठीक। और स्पाइस में भी चिली, चिली क्या आ जाएगा, स्पाइस, एज अ स्पाइस इस्तेमाल किया जाता है। और इनके प्लांट्स, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिन जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बेलाडोना, बेलाडोना, अश्वगंधा, ठीक है। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज बहुत है, ठीक है। और फ्यूमिगेटरी एज अ धूम्रकारी, धूम्रपान करने के लिए भी भाई इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको, टोबैको, ठीक है। ये धूम्रकारी या धूम्रपान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके पोटैटो फैमिली का ये प्लांट, ठीक है। और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पिटूनिया, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इतना खूबसूरत दिखता है कि आप इसको अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हो, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा पोटैटो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरल डायग्राम और उसका कैरेक्टर, उसका हमने रिप्रेजेंट भी देखा, फ्लोरल फॉर्मूला भी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखा, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट फैमिली की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट फैमिली की तरफ जो कि हमारी है लिलिएसी फैमिली, ठीक है। अब हम इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हैं कि किस किस तरीके के कैरेक्टर्स इनके फैमिली के फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, इनफ्लोरेसेंस की। इसमें कैसे होगा, इसमें भी साइमोस तरीके का इनफ्लोरेसेंस हमको देखने को मिलेगा। कितना, कौन सा साइमोस, ठीक है। आपने अभी पोटैटो पढ़ा, उसमें आपने साइमोस पढ़ा, ठीक, उसमें आपने साइमोस पढ़ा। उसके बाद ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लिलिएसी, उसमें आपको साइमोस देखने को मिला। अभी तक आप रेसिमोस दो में आपको देखने को मिला, एक पोटैटो फैमिली में, एक लिलिएसी फैमिली में। दो में आपको किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिला, साइमोस, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मोस्टली आपके कितने हैं, कैसे, रेसिमोस, ठीक। बाकी सबके सब रेसिमोस ही है, ठीक। अब हम सिमेट्री की बात कर लेते हैं, सिमेट्री की इसकी बात कर लेते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मींस रेडियल सिमेट्री, और हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। हम सेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं, तो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। भाई सबके सब तो अभी तक हम, जैसा कि पहले डिस्कस किया कि सात के सातों फैमिलीज में बाइसेक्सुअल, ये भी कैसे, बाइसेक्सुअल। अब हम इसमें कैलेक्स और सेपल की बात कर लेते हैं। तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई कई ऐसे प्लांट हैं क्या जिनमें कैलेक्स और जो कोरोला होता है, ठीक है, कैलेक्स और जो कोरोला होता है दोनों फ्यूज्ड होते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, पेरियंथ कहते हैं, कि वो पेरियंथ है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पेरियंथ। तो आपको इसमें पेरियंथ देखने को मिलेगा, और पेरियंथ को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी पेरियंथ जो है 3+3 के अरेंजमेंट में होता है, और प्लस ये कैसा होता है, ये प्लस यूनाइट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो पी से डिनोट करते हैं और यूनाइट रहता है और जुड़ा रहता है। और पेरियंथ की यूनिट को हम लोग बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं, टेपल। तो इसमें आपको कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, गैमोटेपलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि ये सारे के सारे टेपल्स यूनाइट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और ये सारे के सारे टेपल्स यूनाइट और जुड़े तो हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टेपल्स भी, यूनाइटेड टेपल्स भी 3+3 के अरेंजमेंट में है, 3+3 के अरेंजमेंट में है। देखिए 3+3 के अरेंजमेंट में, 3 अंदर की तरफ और 3 बाहर की तरफ, 3+3 के अरेंजमेंट में हैं, ठीक। चलिए, ठीक। तो हम पेरियंथ की, हम लोगों ने पेरियंथ देख लिया, पेरियंथ की यूनिट जो कि टेपल है, तो इसमें 6 टेपल प्रेजेंट, कलेक्टिवली 6 टेपल प्रेजेंट है। लेकिन वो भी कैसे, 3+3 के अरेंजमेंट में, और सारे के सारे यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं। तो गैमोटेपलस कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। टोटल कितने हैं, 6, ठीक है। और कंडीशन कैसी, गैमोटेपलस कंडीशन, ठीक। अब हम लोग एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं, एंड्रोशियम की, ठीक है। ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम आपको टोटल, एंड्रोशियम को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम को ए से डिनोट करते हैं और नंबर इसका 6 है। लेकिन ये एंड्रोशियम 3+3 के अरेंजमेंट में है। रीजन क्या है पता है, रीजन ये है ना, क्योंकि एंड्रोशियम क्या है, यहाँ पे इपीटेपलस है। इपीटेपलस मतलब इसका एंड्रोशियम टेपल से अटैच्ड है, एडहेशन शो कर रहा है, कोहेजन नहीं, ठीक है। तो इपीटेपलस कंडीशन, जब टेपल ही 3+3 में अरेंज है, तो एंड्रोशियम जो अटैच्ड होगा वो भी 3+3 में ही तो होगा ना,
देखिए भाई, अगर ये जो टेपल है 3 अंदर 3 बाहर की तरफ, और एंड्रोशियम अगर अटैच्ड है टेपल से तो 3 अंदर की तरफ 3 बाहर की तरफ, तो एंड्रोशियम भी हमारा 3+3 ही तो अरेंजमेंट शो करेगा, राइट। तो एंड्रोशियम भी कैसा होता है यहाँ पर, प्लस पॉलीएंड्रस होता है, यूनाइट नहीं रहेंगे, कोहेजन नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है, ये एडहेशन शो कर रहे हैं और इसीलिए 3+3 के अरेंजमेंट में है, और ये एडहेशन शो कर रहे हैं, इसीलिए ये कैसे टेपल्स एडहेशन शो कर रहे हैं, इस वजह से हम बोल रहे हैं इपीटेपलस कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक। अब हम इसके फीमेल पार्ट की बात कर लेते हैं, गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। तो गाइनोशियम को हम लोगों ने सिंबल जी से डिनोट किया। गाइनोशियम है कैसा, यहाँ पर ट्राई कार्पलरी है, मतलब कि 3 कार्पल प्रेजेंट है, तो हमने क्या लिख दिया, जी लिखा और 3 लिख दिया। अब कंडीशन बोल रहा है आगे सिंग कार्पस है, तो हमने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ठीक। सुपीरियर ओवरी बोल दिया तो जी के नीचे अंडरलाइन कर दिया। और इस तो लिलिएसी फैमिली के हम लोग अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें भी आपको एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। मींस ओव्यूल सेंटर में रहेगा, ओव्यूल सेंटर में रहेगा, सेप्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हम फ्रूट की बात कर लेते हैं तो कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड इसमें एंडोस्पर्मिक होंगे, और अगर हमने एंडोस्पर्मिक बोल दिया तो प्लांट कैसा है, मोनोकॉट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्लोरल रिप्रेजेंटेशन, फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर लिलिएसी फैमिली का, कि लिलिएसी फैमिली में कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, ठीक। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्लोरल डायग्राम। आउटर टू इनर बोलेंगे, मदर एक्सिस है यहाँ पर, ये क्या है, मदर एक्सिस, ठीक। मदर एक्सिस है मींस फ्लावर कैसे हैं, लैटरली निकला हुआ है, ठीक है। और हम आउटर टू इनर आएंगे तो कैलेक्स कोरोला दोनों फ्यूज्ड हैं, तो टेपल भाई हमको देखने को मिलेगा जैसा अभी हम लोगों ने देखा, और टेपल भी 3+3 के अरेंजमेंट में है, 3 अंदर 3 बाहर, 3 अंदर और ये 3 बाहर। और ये जरा ये भी देखिए ये कैसे हैं, ब्रैकेट में है, मतलब फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड हैं। देखिए ये देखिए ये टेपल देखिए इससे इस तरीके से फ्यूज्ड है, इस लाइन से फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, दिख रहा है ना। तो ये क्या है, फ्यूज्ड है। तो ये इसमें कंडीशन कैसी होगी, गैमोटेपलस कंडीशन, ठीक। अब भाई अगर एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम में इपीटेपलस कंडीशन देखने को मिली, और जब टेपल ही 3+3 में अरेंज है तो एंड्रोशियम भी 3+3 में अरेंज होगा। और एंड्रोशियम ये 1 2 3 4 5 6 हैं, और 3 जो हैं उसमें से ये जो 3 हैं, ये जो 3 है ये अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ है, और जो ये 3 है ये 3 कैसे हैं, बाहर की तरफ हैं, ठीक। और अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में 3 है, 3 देखिए 3 गाइनोशियम, ठीक है, तीनों फ्यूज्ड हैं, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये तो हो गया फ्लोरल डायग्राम हमारा लिलिएसी फैमिली का, ठीक। अब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है, कैसा है, ब्रैक्टिएट, इसीलिए यहाँ पर BR लिखा हुआ है, ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर हम लोग इसके सिमेट्री की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री है, तो हम लोग इसलिए इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम लोग सेक्सुअलिटी की बात करें, बाइसेक्सुअल, तो इस साइन से डिनोट करेंगे, तो हमने बाइसेक्सुअल की साइन बना दी। भाई वेरिएंट प्रेजेंट है तो हमने P लिख दिया, 3+3 के अरेंजमेंट में है और दोनों गैमो है, तो 3+3 ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम भी इपीपेटलस कंडीशन है, तो 3+3 लिख दिया, जुड़े नहीं है तो ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया, लेकिन वो पेरियंथ से अटैच्ड है, तो इसीलिए हमने ब्रिज बना दिया, ठीक। और अगर हम लोग गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में 3 आपको कार्पल देखने को मिल रहा है, तीनों फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, और ओवरी सुपीरियर तो लाइन हमने नीचे ड्रॉ करी, ठीक जी के। ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, ठीक, फ्लोरल फॉर्मूला। तो चलिए ये तो हो गया हमारा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकली इनके भी, इन लिलिएसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं इनका भी इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक। एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, एज अ ऑर्नामेंटल मतलब कि डेकोरेशन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ठीक है, ये 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फूल क्या होंगे, खूबसूरत होंगे, तभी तो भाई एज अ ऑर्नामेंटल, एज अ डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। अब एलॉय सुना होगा,
सुना होगा कि भाई एलॉय में बॉटल आती है भाई एलॉय की पूरी, ठीक है, उसको पियो रोज, बड़ा अच्छा हेल्थ रहेगा, ठीक है। तो वो एलॉय भी आपको इसी इसी फैमिली के प्लांट के मेंबर से मिलता है, ठीक है। तो एज अ मेडिसिनल पर्पस भी बहुत है इसका, एक मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसके प्लांट को यूज किया जाता है, ठीक। तो एज अ वेजिटेबल भी यूज किया जाता है। आपने सुना होगा इसका नाम एस्पैरागस, अनियन, एस्पैरागस नहीं सुना होगा तो अनियन, गार्लिक, इनका तो सुना होगा। तो इन सबको एज अ वेजिटेबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और अदर पर्पस भी है इनका, अदर यूज भी है इनका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन एक केमिकल का नाम है। किसका नाम है? एक केमिकल का नाम है, ठीक है। ये केमिकल को कहते हैं, इस केमिकल को ये क्या करते हैं, ये माइटोटिक, इसको माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं, ठीक। माइटोटिक पॉइजन मींस क्या करता है, देखिए जो सेल होता है ना, सेल डिवाइड करके डिवीजन करता है। तो सेल डिवीजन दो प्रकार का, माइटोटिक, मियोसिस होता है, ठीक है। दो प्रकार का सेल डिवीजन, माइटोटिक और मियोसिस होता है। तो कहीं भी अगर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है ये केमिकल, ठीक है। कौन? कॉल्चिसिन। ये केमिकल भी आपको इसी प्लांट के, इसी फैमिली के प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो अदर पर्पस भी है इसका। उस प्लांट का नाम क्या है? कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ऑटमनेल से आपको ये केमिकल कॉल्चिसिन ऑब्टेन्ड होता है, जो कि एज अ माइटोटिक पॉइजन इस्तेमाल किया जाता है माइटोटिक डिवीजन को रोकने के लिए। इसी तरीके से अदर और भी अलग अलग प्लांट्स हैं जिनको और भी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फैमिली लिएसी का पॉइंट पूरा खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैमिली पोएसी फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोएसी फैमिली, जिसको हम लोग ग्रामिनी फैमिली के भी नाम से जानते हैं, और ये लार्जेस्ट फैमिली होती है, ठीक है, लार्जेस्ट फैमिली, ठीक। इसमें आएगा क्या? ग्रेन्स और सीरियल्स इस फैमिली के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। इसी के अंडर हम लोग ग्रेन्स और सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब चलिए इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। तो इनमें रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। मींस क्या होगा? एक्रोपिटल अरेंजमेंट होगा फ्लावर का, ठीक है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट जैसा कि अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक। अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्री की बात करते हैं, तो इनमें आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और फ्लावर कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होगा, ठीक है। मींस इसमें बायलैटरल सिमेट्री, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज की साइन से, ठीक। हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, मींस मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक। अब हम कैलेक्स और कोरोला की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कैलेक्स और जो कोरोला होता है वो दोनों फ्यूज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। और फ्यूज्ड को हम लोग कौन सा वर्ड बोलते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पैरियंथ वर्ड यूज करते हैं, पैरियंथ। और उस पैरियंथ की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? टेपल कहते हैं। और पैरियंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी के सिंबल से। और इसमें कितने पैरियंथ आपको देखने को मिलते हैं? 2 पैरियंथ देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा। और ये फ्री है, ठीक है, फ्री है, इसीलिए हमने इनको ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया। तो इसमें कंडीशन आपको कैसी देखने को मिलेगी? पॉलीटेप्लस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोशियम की बात करते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करते हैं, तो एंड्रोशियम को हम लोग ए सिंबल से डिनोट करते हैं। और एंड्रोशियम का इसमें नंबर कितना है? इसमें 3 है। और ये जुड़े नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, सब फ्री है। तो आपको कंडीशन कैसी है? इसमें पॉलीएंड्रस कंडीशन है, ठीक है। कैसी कंडीशन है? पॉलीएंड्रस। अब हम गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। तो गाइनोशियम कैसा है? मोनोकार्पलरी है, मींस हम जी से डिनोट करते हैं, 1 लिखेंगे, ठीक है। और सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी लाइन हम नीचे खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन फीमेल पार्ट का, ठीक। हम प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो प्लेसेंटेशन, इसमें बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। वेरी वेरी आईएमपी की मतलब आपको यही एक फैमिली, आपको जो फैमिली है, ठीक है, पोएसी फैमिली, इसमें ही आपको प्लेसेंटेशन बेसल टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा, ठीक है, मार्जिनल पढ़ा, लेकिन बेसल आपको यही देखने को मिलेगा। इसके बाद भी जो आप देखेंगे उसमें भी कॉमनली आपको एक्साइल, ठीक है, और
मार्जिनल एक्साइल देखने को मिलेगा, मार्जिनल, ठीक है, लेकिन आपको बेसल यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक ही बेसल आ रहा है। तो याद रखिएगा कि पोएसी फैमिली में बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अब हम टाइप ऑफ फ्लावर की बात कर लेते हैं, तो ये ट्राइमेरस होते हैं, मतलब 3 होंगे या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, और ऐसे ही फ्लावर को हम ट्राइमेरस बोलते थे, ठीक है। अब हम फ्रूट की बात कर लेते हैं, तो फ्रूट आपको इसमें कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होता है, ड्राई फ्रूट होता है। कैसा होता है, ड्राई फ्रूट होता है, ठीक। हम सीड की बात कर लेते हैं, तो सीड इसमें कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड आपको देखने को मिलेगा, मींस इनकी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, और अगर हमने एंडोस्पर्म बोल दिया तो प्लांट कैसा है, प्लांट मोनोकॉट है। कैसा है, मोनोकॉट, ठीक, प्लांट कैसा है, मोनोकॉट, ठीक। ये तो हो गया हमारा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा पोएसी फैमिली का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और फॉर्मूला को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में इस फैमिली में ये जो फ्लावर रहता है ना, ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर के बाहर भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक कवरिंग या लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। किसके, फ्लावर के बाहर लीफ लाइक कवरिंग या लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग पैलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिया कहते हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा स्पेशल इसका पार्ट प्रेजेंट हो गया फ्लोरल में, ठीक। और उसके बाद वही रिदमिक पैटर्न में सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। वापस से हमारा आएगा, क्या आएगा, कैलेक्स कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, लेकिन इनमें कैलेक्स कोरोला दोनों फ्यूज्ड हैं, और फ्यूज के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ, ये जो फैमिली है ना, इनमें जो पेरियंथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक, पेरियंथ को। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद पेरियंथ आ गया हमारा। पेरियंथ के बाद हमारा क्या आएगा, अंडर इनर मोस्ट में कौन आएगा, एंड्रोशियम आएगा। कितना आएगा, एंड्रोशियम। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा, एंड्रोशियम कितना है, 3 है। कितना है, 3 है एंड्रोशियम, ठीक। तो देखिए इसमें भी कितना है, 1 2 3। तो एंड्रोशियम कैसा है, एंड्रोशियम 3 है, ठीक, और यूनाइटेड नहीं है, अलग अलग है। तो ये हम लोग इसी तरह लिखकर छोड़ देंगे, ब्रैकेट में इनक्लोज्ड नहीं करेंगे। एंड्रोशियम के बाद हम लोग गायनोशियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। गायनोशियम इसमें आपने कैसे देखा था, मोनोकार्पलरी था, सुपीरियर ओवरी था, ठीक। तो गायनोशियम इसमें कैसा होगा, एक ही है, मोनोकार्पलरी और सुपीरियर है, ठीक। और लेकिन भाई ये जो गायनोशियम है, गायनोशियम के बगल में फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइबर की तरह फाइबर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ग्लूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका पूरा फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल रिप्रेजेंटेशन हो गया इनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो ये ब्रैक्टिएट होते हैं, तो हम Br लिखेंगे, ठीक है। और इनमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, तो इनको परसेंटेज की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसलिए हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो हम बाइसेक्सुअल का सिंबल बना देते हैं, ठीक है। इसमें पेरियंथ प्रेजेंट है, कैलेक्स कोरोला फ्यूज्ड है, पेरियंथ प्रेजेंट है, और वो भी 2 हैं, और दोनों पेरियंथ यूनाइटेड नहीं है, फ्री है। तो हम P लिखकर नीचे 2 लिखेंगे, उसके नंबर ऑफ टेपल्स को शो करेंगे, और उसको ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे। एंड्रोशियम की हम बात करते हैं, तो एंड्रोशियम भी इसमें कैसे होंगे भाई, फ्री है और 3 है, तो एंड्रोशियम A लिखकर 3 लिखकर छोड़ देंगे। और गायनोशियम देखिए, इसमें ये जो गायनोशियम है ना, ट्राइमेरस फ्लावर, जैसा कि अभी हमने देखा, ये ट्राइमेरस है, या तो 3 होगा, 3 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो इसमें गायनोशियम 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, हो गया हमारा पोएसी फैमिली का, ठीक। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। तो पोएसी फैमिली में जितने भी सीरियल्स, मिलेट्स, ये जितने भी आते हैं ना, वो सब के सब इसी फैमिली के अंडर आते हैं, ठीक है। सब के सब इसी फैमिली के अंडर आते हैं। अब इनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है, जिसको कॉमनली हम लोग वीट के नाम से जानते हैं। ट्राइटिकम एस्टिवम, जिसको हम लोग कॉमनली वीट के नाम से जानते हैं। एविना सटाइवा, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली ओट्स के नाम से जानते हैं। जिया मेज, कॉर्न के नाम से कॉमनली जानते हैं हम लोग। ओराइजा सटाइवा, राइस के नाम से जानते हैं कॉमनली। हॉर्डियम वुल्गेरी, ठीक है, कॉमनली बार्ले के नाम से जानते हैं हम लोग। स्केल
सीरियल कॉमनली राई के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। राई को भी आप तड़का लगाने के लिए राई घर में इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। तो राई को राई भी आपका इसी फैमिली के अंडर आएगा, ठीक है। पेनिसिटम टाइफोडियम, जिसको कॉमनली हम लोग बाजरा के नाम से जानते हैं, बाजरा आपने सुना होगा, बाजरा, ठीक है। तो कॉमनली इसको ना, और सोरगम वुल्गेरी, जिसको हम लोग कॉमनली ज्वार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली ज्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भाई हमारा एज अ फूड इस्तेमाल होता है, इतने आपको ये साइंटिफिक नेम है, आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया फूड का। अब इनमें कई ऐसे प्लांट हैं जो एज अ फॉडर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब गाय भैंस को चारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। कई ऐसे प्लांट हैं, ठीक। और भाई शुगर भी ऑब्टेन हमको इसी फैमिली के प्लांट से होता है। नाम क्या है? सैक्रम ऑफिसिनारम, जिसको कॉमनली हम लोग शुगर केन के नाम से जानते हैं। शुगर केन से हमें क्या ऑब्टेन होता है? शुगर, और वो भी आपको इसी फैमिली के अंडर मिलेगा वो प्लांट। इसके प्लांट एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रोस्ट्रेस, जिसको हम लोग फ्लोरिन ग्रास कहते हैं, पोआ एनुआ, जिसको हम लोग मिडो ग्रास भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट्स, इनकी जो ग्रास होती है भाई, को लगाया जाता है गार्डन को और खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। तो एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इनको यूज किया जाता है, और अदर पर्पस भी है इनका। अदर पर्पस में आएंगे आपके सिम्बोपोगान थ्रोस, ठीक है, जिसको हम लोग लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं, ठीक है। एरियंथेस मुंजा, जिसको हम लोग मूंछ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बैम्बू, ये सब क्या है? ये सब अदर यूजेस में आएंगे, ठीक है। अदर यूजेस इन द सेंस, जैसे कि आप बैम्बू का प्लांट देखते हो, ठीक है। बैम्बू लॉन्गेस्ट ग्रास कहते हैं, ठीक है इसको, ठीक है। तो इससे घर भी बनाया जाता है, कई नाव भी आप देखते हो बनाया जाता है, ठीक है। मूंछ जो है ये ये फाइबर है, ठीक है। तो ये फाइबर है, तो फाइबर्स बनाने के काम में आता है ये प्लांट, ठीक है। और जैसे कि ये हो गया सिम्बोपोगान थ्रोस हो गया, ठीक है। इसको एज अ लेमन टी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इनका अदर यूज भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फैमिली की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारी एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है, कंपोजिटी फैमिली, जिसको हम लोग कॉमनली सनफ्लावर के नाम से जानते हैं, सनफ्लावर फैमिली के नाम से जानते हैं। अब हम इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि इनमें किस किस तरीके के फ्लोरल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इनमें हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, मींस एक्रोपीटल अरेंजमेंट होगा, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होगा, क्या? ओल्ड वाले नीचे साइड और जो यंग वाले होंगे टिप पर होंगे, ठीक। अब हम इनके सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री की, तो देखिए इनमें जो सनफ्लावर होते हैं ना, इनमें जो फ्लावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको दो तरीके के फ्लावर देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, आप सनफ्लावर देख रहे हैं, ठीक है। तो इन सनफ्लावर में आपको दो तरीके का अरेंजमेंट फ्लावर देखने को मिलेगा। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये पेटल्स की तरह, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ठीक है। इसको हम लोग रे फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। और आप इधर अंदर की तरफ देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे येलो तरह के एक ये फ्लावर होता है, इसको हम लोग डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं, ठीक। दो तरीके के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई इसमें दो तरीके के फ्लावर हैं, तो सिमेट्री भी अलग अलग हो सकती है ना। तो आपको रे फ्लोरेट्स में आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा, वो मतलब आपको इसमें कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा, मींस आपको इसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और जो ये डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, मींस आपको इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट में आप कट कर सकते हो, ठीक है। अब हम सेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जितने भी, अगर हम सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, सारे के सारे फैमिलीज में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर ही देखने को मिलेगा, लेकिन सनफ्लावर में आपको बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों देखने को मिलेगा, ठीक। तो डिस्क फ्लोरेट की बात कर लेते हैं। तो डिस्क वाले कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम वही रे फ्लोरेट की बात करते हैं ना, तो इनमें ये सिर्फ फीमेल यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल में भी कौन सा? फीमेल पार्ट होता है, वो फीमेल पार्ट होगा, ठीक है, फीमेल वाला यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक। अब हम
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैलेक्स और कोरोला की बात कर लेते हैं, जिसकी यूनिट, कैलेक्स की बात करते हैं जिसकी यूनिट सेपल है। अब इनमें ये जो फ्लावर होते हैं ना, इनमें जो कैलेक्स होता है ना, वो कैलेक्स बहुत ही रिड्यूस हो जाता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही रिड्यूस, बहुत ही छोटा रिड्यूस हो जाता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग पेपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपस। हेयरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बहुत ही छोटा माइन्यूट स्केल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, माइन्यूट स्केल हेयरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग पेपस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इसके पेटल की, कोरला की बात कर लेते हैं, जिसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट पेटल है। तो इसमें कोरला आपको 5 देखने को मिलेगा। कितने देखने को मिलेंगे? 5 देखने को मिलेंगे। और अगर ब्रैकेट लगा है तो इट मींस ये कैसी कंडीशन होगी? गैमोपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं, तो एंड्रोशियम भी 5 होगा और एंड्रोशियम भी 5 होगा, ठीक है। और एंड्रोशियम अगर क्या लगा, क्या है? फ्यूज्ड है। कैसा है एंड्रोशियम? कैसा है इसमें? फ्यूज्ड है। तो फ्यूज के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? सिनेंडरस कंडीशन होगी, ये देखने को मिलेगी आपको इसमें। और ऊपर से ये सिनेंडर्स तो है ही हैं, साथ ही साथ ये पेटल से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? पेटल से अटैच्ड है। इसीलिए आपको इसमें कंडीशन कैसी देखने को मिलेगी? इपीपेटलस टाइप ऑफ कंडीशन देखने को मिलेगी। सिनेंडर्स भी देखने को मिल रहा है और इपीपेटलस भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये क्या है? इसका एंड्रोशियम इसके पेटल से जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग ब्रिज बनाकर शो करते हैं। ठीक, अब हम लोग फीमेल पार्ट गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। तो गाइनोशियम बाई कार्पलरी है। गाइनोशियम को जी लिखा, बिल्कुल बाई कार्पलरी है तो हमने 2 लिख दिया। अब ये कैसा है? ठीक है, बाई कार्पलरी में भी ये कैसा है? सिंक कार्पस है। सिंक कार्पस मतलब यूनाइट है, तो हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। और प्लस इन ओवरी कैसी है? इसमें इन्फीरियर है। देखिए अभी तक जितना भी आप पढ़ रहे थे उसमें ओवरी मोस्टली आपको सुपीरियर दिखी, लेकिन इसमें कैसी ओवरी है? इन्फीरियर। तो लाइन कहाँ बनाएंगे हम? जी के ऊपर बनाएंगे, जी नीचे साइड हो जाएगा, जो कि क्या शो करेगा? इन्फीरियर ओवरी की पोजीशन शो करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको प्लेसेंटेशन किस प्रकार का दिखता है? बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि इसका ओव्यूल जो होगा बेस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो ओव्यूल होगा वो किस पर प्रेजेंट होगा? बेस पर प्रेजेंट होगा। बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, फ्रूट की हम लोग बात कर लेते हैं तो सिप्सेला टाइप ऑफ फ्रूट आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं सीड की। ठीक है, सीड की बात कर लेते हैं तो सीड कैसी है? इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपको देखने को मिलेगी। मतलब एंडोस्पर्म क्या होगा? एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर एब्सेंट है तो प्लांट कैसा होगा? डाइकॉट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, ठीक है, और तो और फ्लोरल फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके के फ्लावर है तो भाई हमें 2 तरीके का फ्लोरल डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों को साथ में देखते हैं कि कि कैसा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने जब रे फ्लोरेट देखा था तो उसको देखा था कि वो फ्लावर कैसा है? वो उसकी सेक्सुअलिटी क्या है? बाइसेक्सुअल है नहीं, वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल में भी क्या है? फीमेल है। ठीक, तो चलिए हम लोग आउटर टू इनर देखते हैं। वो आउटर टू इनर देखते हैं तो देखते हैं सबसे पहले ब्रैक्टिएट है। ठीक है, देखिए ये जो जितना भी ये फ्लोरल डायग्राम में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट को नीचे हम लोग इस तरह से ड्रॉ करके ब्रैक्ट को शो करते हैं कि हाँ ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करके हम शो करते हैं कि फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिएट है। ठीक है, तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा तो BR लिखेंगे। ठीक है, और इसकी सिमेट्री कैसी थी? इसकी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक। ये फ्लावर कैसा था? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर था। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री थी, इसीलिए परसेंटेज साइन बनाया। फ्लावर कैसा था? सेक्सुअलिटी इसकी कैसी थी? ये फीमेल फ्लावर था, यूनिसेक्सुअल में भी फीमेल था, तो हम लोगों ने यहाँ पे फीमेल का साइन बनाया। ठीक है, अब इनके पास कैलेक्स की जगह हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसको हम लोग पेपस कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पी पेरियंथ को शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो पेपस को शो कर रहा है, जो कि एक हेयरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्या होता है? हेयरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ब्रैक्ट हो गया, ब्रैक्ट की पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद हम देखिए पेपस जो कैलेक्स है बहुत रिड्यूस हो गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पेपस, तो उसका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इस वजह से वो एरो से शो हुआ है कि इसका नंबर बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे हैं।
ठीक है, ढेर सारे। ठीक, अब हम कोरोला की बात कर लेते हैं। तो कोरोला इसमें 5 हैं, कितने हैं? 5 हैं, और पांचों के पांचों कैसे हुए हैं? फ्यूज्ड हैं, मतलब गैमोपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, आपको 5 देखने को मिलेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड्रोशियम तो प्रेजेंट है नहीं, तो हम 0 लिखकर छोड़ देंगे कि एंड्रोशियम का एक कोई भी स्टेमन प्रेजेंट है ही नहीं, तो 0 लिख दिया। गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम में 2 थे, ठीक है, 2 थी, ठीक, 2 गायनोशियम का था, 2 गायनोशियम, ठीक है, 2 कार्पल प्रेजेंट थे और दोनों फ्यूज्ड थे, तो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, इनक्लोज किया। और ओवरी कैसी थी? इंफीरियर थी, इसीलिए हमने कहां पर लाइन ड्रॉ की? जी के ऊपर ड्रॉ की। ठीक, ये तो हो गया हमारा रे फ्लोरेट का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्क फ्लोरेट की, बात कर लेते हैं, उसके फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम को देखते हैं। ये भी कैसा होता है? ब्रैक्टिएट होता है, तो इसमें भी हम ब्रैक्ट इस तरीके से बना देंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें ड्रॉ है। ठीक, ये भी, इसकी सिमेट्री कैसी होती है? इसकी सिमेट्री आपको एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर होगा, और सिमेट्री इसकी कैसी होगी? इसकी सिमेट्री कैसी होगी आपको? इसकी सिमेट्री आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक, अब हम सेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, आप देख भी सकते हैं इसमें मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, तो हम कैसा फ्लावर होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, अब इसमें भी भाई कैलेक्स की जगह पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पेपस प्रेजेंट होता है, तो हम लोग ड्रॉ करके इस तरीके से छोड़ देंगे, ढेर सारे पेपस है। ठीक है, यहाँ पे भी पी क्या शो कर रहा है कि ये क्या है? पेपस है, पेरियंथ को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम कोरोला की बात कर लेते हैं, पेटल की बात कर लेते हैं। 5 होते हैं और पांचों के पांचों कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, तो गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, गैमोपेटलस कंडीशन, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 और पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं, मार्जिन जुड़ी हुई है, गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसमें एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोशियम 5 है, ठीक है, एंड्रोशियम 5 है, और प्लस हमने अभी इसमें इधर क्या पढ़ा था कि एंड्रोशियम की कंडीशन कैसी? इपीपेटलस है। इपीपेटलस मींस क्या हो जाएगा? वो पेटल से अटैच्ड रहेगा। देखिए ये शो कर रहा है ना, ये पेटल से अटैच्ड है, राइट, तो ये पेटल से अटैच्ड है, 5 है और प्लस पेटल से अटैच्ड है, तो हमने एंड्रोशियम को शो कर दिया, और ये एरो से डिनोट किया, ब्रिज बना दिया ऊपर शो करने के लिए कि एंड्रोशियम अटैच्ड है हमारा पेटल से। अब हम गायनोशियम की बात करते हैं। तो गायनोशियम जो है, गायनोशियम में इसमें जो कार्पल है वो कितने हैं? 2 हैं और दोनों फ्यूज्ड हैं। ठीक है, दोनों फ्यूज्ड है, तो सिंकार्पस कंडीशन है और दोनों फ्यूज्ड है, और ओवरी कैसी है? इंफीरियर है, तो हमने लाइन ऊपर ड्रॉ की। क्या किया? ऊपर ड्रॉ की। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, हो गया हमारा डिस्क फ्लोरेट का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सनफ्लावर की फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम लोग इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। अब देखिए इसका भी इकोनॉमिकली कई इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिकली भी इनके प्लांट्स का भी इकोनॉमिकली यूज है। ठीक है, एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इनके प्लांट्स को, और सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फूड के लिए जैसे कि आपने क्या लेट्यूस, सनफ्लावर्स, ठीक है, और सनफ्लावर से हम लोगों को क्या मिलते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल एज अ ऑयल इस्तेमाल करते हैं सनफ्लावर का। ठीक है, और उसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें तो आपने सुना होगा हेयर ऑयल में कि भृंगराज का तेल है। ठीक है, तो उसमें तो ये जो भृंगराज प्लांट है ना, इसको यूज किया जाता है हेयर ऑयल बनाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से ये गुलदाउदी, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गुलदाउदी का। ठीक, और ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पर्पस के लिए इसका तो आप भली भांति नाम जानते होंगे, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। ठीक है, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो आपके घर को खूबसूरत बना देते हैं, तो इसीलिए ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये हो गया हमारा सनफ्लावर फैमिली का खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट फैमिली देखेंगे, मालवेसी फैमिली, जिसको हम लोग कॉमनली कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं। अब हम इनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें रेसिमोस टाइप ऑफ प्रेजेंट होगा, जिसमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब हम सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिमेट्री कैसी होगी? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, और सिमेट्री कैसी होगी इसमें? रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, अब हम सेक्सुअलिटी की बात कर रहे थे। देखिए ये भी बाइसेक्सुअल है, देखिए सब के सब थे बाइसेक्सुअल, राइट। ये भी कैसा है? सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होगी? बाइसेक्सुअलिटी की बात करें तो कैसे है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और हम लोग कैलेक्स की बात करते हैं, जिसकी यूनिट सेपल है कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स इसमें 5 होते हैं,
5 लिख दिया और पांचों के पांचों फ्यूज्ड है, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, मींस कैसी कंडीशन है, गैमोसेप्लस टाइप ऑफ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, हम कोरोला की बात कर लेते हैं जिसकी यूनिट पेटल है। तो कोरोला में कितने 5 होते हैं, प्लस फ्री होते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करेंगे। पॉलीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, वहीं अब हम मेल पार्ट की बात कर लेते हैं, एंड्रोशियम की, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, मतलब कई बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट में भी होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, और वो भी सारे के सारे, ठीक है, कैसे होंगे, सारे के सारे जितने भी एंड्रोशियम है उसका जो फिलामेंट होगा फ्यूज कर जाएगा और एक बंडल बना लेगा, एक बंडल बना लेगा। ठीक है, इसीलिए उस तरीके की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। इट मींस इसमें जितना भी एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा सबका सब फ्यूज करके सिंगल बंडल बना लेगा। और तो और बोल रहा है इपीपेटलस है, मींस क्या हो गया कि ये जो एक बंडल भी बनाया है वो बंडल भी किससे अटैच्ड है, पेटल से अटैच्ड है। तो एंड्रोशियम में आपको मोनोएडल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी, एज वेल एज आपको इपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी, मींस वो पेटल से भी अटैच्ड रहेगा। बंडल भी बना रहा है और एक ही है और वो भी पेटल से भी अटैच्ड है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइनोशियम को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर ओवरी है, तो हमने लाइन नीचे खींची है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है, और ये 5 या 5 से उस 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, 5 या 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, तो 5 या फिर इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीकार्पलरी। ठीक, पॉलीकार्पलरी, और तो और ये यूनाइटेड है, इसी वजह से इस हमने क्या लिखा, सिंग कार्पस, और इनको इनक्लोज्ड कर दिया ब्रैकेट के अंदर, इनक्लोज्ड कर दिया किसके, ब्रैकेट के अंदर। ये तो बात हो गई हमारी कोरोला की। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेसेंटेशन देखते हैं। तो इसमें एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्साइल टाइप मींस क्या होगा कि सेंटर पर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, सेंटर पर, और प्लस सेप्टा प्रेजेंट होगा। ठीक, हम टाइप ऑफ फ्लावर की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि 5 से और इनफाइनाइट तक रहते हैं, मींस कैसा होता है, ये ब्रैक्टिएट होता है, मतलब क्या होगा, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक, और पेंटामेरस होते हैं, मतलब 5 या फिर 5 के ही मल्टीपल में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जो भी फ्लोरल पार्ट। ठीक है, हम फ्रूट की बात कर लेते हैं, तो फ्रूट इसमें कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, हम सीड की बात करते हैं, तो सीड में आपको सीड इनकी कैसी होगी, नॉन एंडोस्पर्मिक होगी, मींस एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। और नॉन एंडोस्पर्मिक में, जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, वो प्लांट्स कैसे होते हैं, मोस्टली डाइकॉट होते हैं। तो प्लांट इसका कैसा होगा, डाइकॉट होगा। ठीक, ये तो हो गया फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं और उसका फ्लोरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डायग्राम में भी वही वापस से हम लोग आउटर टू इनर की तरफ आएंगे। ठीक है, आउटर टू इनर की तरफ आएंगे, आउटर के इनर की तरफ तो मूव करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, जिसको हम लोग इपीकैलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीकैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीकैलेक्स बोलते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि कैलेक्स के बाहर रहेगा, इपीकैलेक्स उसको बोलते हैं। अब उसका नंबर 3 से 7 होगा। क्या होगा, 3 से 7। अब ये परसिस्टेंट होते हैं, मींस ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। जब फ्लावर होगा तब भी आपको देखने को मिलेगा, फ्रूट बन जाएगा तो भी देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, भिंडी का प्लांट, इसमें फ्लावर आया, फ्लावर आने के बाद ये देखिए, ये है क्या है, ये इपीकैलेक्स है। ये कैलेक्स नहीं है, याद रखिए, ये क्या है, इपीकैलेक्स है, इपीकैलेक्स। ठीक है, ये क्या है, इसका इपीकैलेक्स है। ये देखिए, फ्लावर झड़ गया, फ्रूट आ गया, उसके बाद भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या होता है, परसिस्टेंट होता है। तो अब हम लोग वापस से उसी रिदमिक मैनर में आ जाते हैं, आउटर टू इनर की साइड पे। सबसे पहले हम लोग कैलेक्स देखेंगे। इसमें कैलेक्स कैसे है, 5 है, बिल्कुल है। कैलेक्स 1 2 3 4 5, और ये पांचों के पांचों कैसे हैं, क्या पांचों के पांचों कैसे हैं, यूनाइट है, जुड़े हुए हैं। ये देखिए, जुड़े हुए हैं ना, सबके सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसी कंडीशन है इसकी, गैमो की कंडीशन है, राइट। तो गैमोसेप्लस होगा, और इसका जो अरेंजमेंट एस्टिवेशन होता है उसमें वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको देखने को
मिलेगा। अब हम नेक्स्ट उसके बाद कैलेक्स के बाद आ जाते हैं, सेकंड पर आते हैं, कोरला पर आते हैं। और वो कैसा होता है, उसमें कितने हैं, 5 हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5। और इसमें एस्टिवेशन कैसा, सी लिख के 5 लिख दिया। एस्टिवेशन कैसा है, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, मींस एक रिदमिक मैनर में होगा, ट्विस्टेड फॉर्म में होगा। जैसे ट्विस्टेड कि एक मार्जिन उसकी अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, फिर यहाँ दूसरी अंदर की साइड, दूसरी बाहर की साइड, फिर अगला आया तो एक मार्जिन अंदर एक बाहर, फिर अंदर एक बाहर, एक रिदमिक मैनर में, जैसे ट्विस्टेड फॉर्म में। कैसे लगेंगे आपको, ऐसा लगेगा कि ट्विस्ट हो गया, ठीक है, ट्विस्टेड के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग एंड्रोशियम की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और ये कैसे है, ईपी, ईपी पेटलस है, मतलब पेटल से अटैच्ड है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पेटल से, ये देखिए अटैच्ड है, ये शो कर रहा है कि ये भाई एंड्रोशियम जो है ना वो क्या है, पेटल से अटैच्ड है, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। तो गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम में 5 या 5 से इनफाइनाइट होंगे। तो देखिए इसमें पेंटामेरस था 5 या 5 के मल्टीपल में हो गए, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट तक। तो देखिए इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये इनक्लोज्ड है, सबके सब फ्यूज्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम। अब हम लोग फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट रहेगा। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है इसकी, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम इस साइन से डिनोट करेंगे। ईपी कैलेक्स प्रेजेंट है, ठीक है, कैलेक्स के बाहर, और 3 से 7 हो सकता है। तो हम ईपी वर्ड लिखकर, ईपी शॉर्ट में लिखकर ईपी, और उसमें 3 to 7 मेंशन कर देंगे कि 3 से 7 भी हो सकता है। कैलेक्स की बात करते हैं। तो कैलेक्स में 5 थे, वो भी गैमो की कंडीशन थी, फ्यूज थे, तो हम K5 ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब कोरला की बात करते हैं। तो 5 है, ठीक है, तो 5 लिख दिया, और फ्री है तो ब्रैकेट नहीं इनक्लोज किया। एंड्रोशियम इनफाइनाइट फ्यूज्ड ब्रैकेट में इनक्लोज किया। लेकिन ये कैसी कंडीशन थी एंड्रोशियम की, ईपी पेटलस थी, तो इसमें हमने ब्रिज से शो किया इनके अटैचमेंट को, ठीक है। और फिर गाइनोशियम को लिख दिया G, 5 से इनफाइनाइट, हमने लिख दिया 5 से इनफाइनाइट, 5 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और प्लस फ्यूज है तो हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। और ओवरी सुपीरियर है इसीलिए अंडरलाइन नीचे किया। तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये तो हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हो गया मालवेसी फैमिली, कॉटन फैमिली का, ठीक है, ये फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला हो गया और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक यूज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक यूज देख लेते हैं, ठीक। इकोनॉमिकली इसमें भी प्लांट्स, इनके जो प्लांट्स है ना, इनके प्लांट्स के भी इकोनॉमिकली यूज है, मतलब इनके प्लांट्स को भी इकोनॉमिकली यूज किया जाता है। जैसे फॉर फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने भिंडी का देखा, एज अ वेजिटेबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना इसको, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओकारा, ठीक है। और जिसको हम लोग भिंडी, ओकारा भिंडी, जिसको हम लोग क्या लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं, एज अ वेजिटेबल हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट, ठीक है। अब इनमें कई ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें से हम लोग एज अ ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कॉटन फैमिली बोला है, ठीक है। कॉटन में जो सीड्स प्रेजेंट होती है ना, उसकी सीड्स से ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। तो उससे ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको भी यूज किया जाता है। प्लस उसी ऑयल को, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है, उसी ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं ना, हाइड्रोजिनेशन करके उसको हम लोग घी भी बना सकते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हाइड्रोजिनेशन करके उसको हम लोग घी में एज अ वेजिटेबल घी, उसको घी में कन्वर्ट कर देते हैं। और भाई ये तो हमको प्लांट से मिला है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेबल घी एज अ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेबल घी एज अ। हमेशा आपने सुना होगा कि भाई घी क्या है, कि हाँ मलाई से निकल रही है वो घी है, ठीक है, उसी से निकलती है घी। लेकिन भाई वेजिटेबल घी आ रही है तो इट मीन्स वो कहाँ से, प्लांट के भी पार्ट से मिला बना हुआ है घी, ठीक है। तो कॉटन सीड है, कॉटन सीड से जो ऑयल निकाला जाता है उसको, उसका हाइड्रोजनेशन अगर हम करेंगे तो वो घी में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको एज अ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेजिटेबल घी बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मस्क सीड, ठीक है। इसको यूज किया जाता है, उससे इसको भी यूज किया जाता है, इससे भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसका ऑयल इस्तेमाल होता है परफ्यूम बनाने के लिए, ठीक है, परफ्यूम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज वेल एज इनके फाइबर्स भी हमको इस प्लांट की फैमिली, इस फैमिली के प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, फाइबर्स भी मिलता है, ठीक है। जो कॉटन है, कॉटन का सीड तो निकाल लिया, कॉटन के बाहर वो जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसका फाइबर भी इस्तेमाल किया, उसको सरफेस फाइबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस पर प्रेजेंट है, सरफेस फाइबर बोलते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट हो गया हमारा बलसा वुड, ठीक है। तो इसको ये जो इससे जो लकड़ी निकलती है ना वो बहुत ही सबसे हल्की होती है, ठीक है। वुड, इससे जो लकड़ी निकलती है सबसे लाइटेस्ट हल्की वुड होती है, और उससे हम लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइट हल्की चीज बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल माचिस, आपने देखा होगा माचिस की तीली, उसमें जो लकड़ी लगी होती है वो कहाँ किससे वो जो लकड़ी लगी होती है वो कहाँ से हमको मिलती है, वो हमें इसी बलसा वुड से, बलसा प्लांट से मिलती है। इसी के वुड को इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी बनाने के लिए, क्योंकि वो लाइटेस्ट होती है, ठीक। और ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए भी, और एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज किया जाता है डेकोरेटिव पर्पस के लिए। जैसे चाइना रोज आपने देखा होगा, खूबसूरत सा फूल होता है, उसको भी घर में लगाया जाता है ताकि घर और हमारा खूबसूरत दिख सके, ऑर्नामेंटली पर्पस के लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा सातों फैमिली का, 7 जितनी भी फैमिलीज थी, ये टोटल हमारा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्लोरल डायग्राम पढ़ लिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इनका सारा हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सारी फैमिलीज, इंपॉर्टेंट फैमिलीज कवर कर ली, और हमारे एनसीईआरटी के भी अकॉर्डिंग हमने सारी फैमिलीज को कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको इस फैमिली में, इस लेक्चर में आपको कोई भी इस पॉइंट में, ठीक है, इस टॉपिक में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा, तो आप आराम से बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नीचे आपको अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, और वहां पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होती है, तो आप वहां से नोट्स भी रिसीव कर सकते हैं, और उसके बाद आप उससे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।